विशाल और भव्य बॉलरूम के भीतर झूमर की चमक से हर कोना जगमगा रहा था और वहां शहर के सबसे प्रभावशाली लोग एकत्रित थे। अवनी एक कोने में खड़ी होकर इस झूठे और दिखावटी माहौल का खामोशी से विश्लेषण कर रही थी। संकट प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में उसका दिमाग हमेशा सतर्क रहता था और वह हर छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखती थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब और अनपेक्षित दृश्य पर पड़ी। एक अत्यंत गंदे और फटेहाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति तेजी से भीड़ से बचते हुए पीछे के अंधेरे गलियारे की ओर भाग रहा था। उस व्यक्ति के ठीक पीछे 3 हट्टे कट्टे और काले सूट पहने अजनबी तेजी से आ रहे थे, जिनकी आंखों में साफ तौर पर हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। अवनी ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और समझ गई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वह बिना एक पल भी गनवाए अपनी भारी और लंबी रेशमी ड्रेस को संभालते हुए उस अंधेरे गलियारे की तरफ तेजी से बढ़ी। उसका दिल तेजी से धक रहा था, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी और अटूट शांति छाई हुई थी, जो उसकी खासियत थी। गलियारे में पहुंचकर उसने देखा कि वह फटेहाल व्यक्ति एक कोने में बेबसी से हाँफ रहा था और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। अवनी ने अपनी शानदार ड्रेस के बाबे और फूले हुए घेरे को उठाया और उस व्यक्ति को उसके नीचे छिपने का मूक इशारा किया। वह अजनबी एक पल के लिए चौंका, लेकिन मौत को करीब देखकर उसने बिना सोचे अवनी के रेशमी लिबास के नीचे पनाह ले ली। तभी वे तीनों सूट वाले खतरनाक आदमी वहां पहुंचे और इधर उधर अपनी तेज नजरें दौड़ाने लगे। उनमें से एक हथियारे ने अवनी को वहां खसा देखकर कठोर और डरावनी आवाज में पूछा कि क्या उसने किसी भिखारी को इस तरफ भागते हुए देखा है। अवनी ने पूरी तरह से शांत और अविचलित रहते हुए अपनी शराब की ग्लास को हल्का सा हिलाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ इनकार कर दिया। उसने बहुत ही आत्मविश्वास और घमंड के साथ कहा कि वह ऐसे गंदे लोगों पर ध्यान नहीं देती और उन्हें मुख्य दरवाजे की तरफ तलाश करना चाहिए। उसकी प्रभावशाली शारीरिक भाषा और निर्भीक रवैये ने उन अपराधियों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। वे तीनों आदमी बिना किसी शक के वहां से तेजी से आगे बढ़ गए और अवनी ने एक गहरी सांस लेकर अपने भारी लिबास को नीचे कर दिया। लिबास के नीचे छिपा हुआ वह अजनबी धीरे से बाहर निकला और उसने एक लंबी राहत की सांस ली। अवनी ने अब पहली बार उस आदमी को ध्यान से देखा और उसकी तेज नजरों ने तुरंत कुछ अजीब बातों को पकड़ लिया। उस आदमी के कपड़े फटे और गंदे जरूर थे, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट बहुत ही मजबूत थी और उसकी आंखों में एक छिपी हुई तेज बुद्धिमत्ता चमक रही थी। वह कोई साधारण भिखारी नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी कलाई पर बंधी घड़ी का पट्टा बहुत महंगा और विदेशी लग रहा था, जो आसानी से नहीं मिलता। अवनी ने बहुत ही तीखे और सीधे शब्दों में उस व्यक्ति से उसकी असलियत और इस जानलेवा हमले का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपनी गंदगी को साफ करते हुए एक गहरी आवाज में जवाब दिया कि वह कियान ओबेरॉय है, जो शहर के सबसे भय कॉरपोरेट साम्राज्य का असली वारिस है। उसने बताया कि उसकी जान के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर दुश्मन बुरी तरह से पजा हुआ है। कियान ने आगे खुलासा किया कि देवराज रायचंद नाम का एक क्रूर और लालची माफिया सरगना उसे जबरन अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। देवराज का असली मकसद उस शादी के जरिए ओबेरॉय परिवार की पूरी संपत्ति और व्यापार को अपने गंदे हाथों में पूरी तरह से लेना था। जब कियान ने इस जबरदस्ती की शादी से इनकार कर दिया, तो देवराज ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए अपने सबसे खूंखार और बेरहम हथियारे उसके पीछे छोड़ दिए हैं। कियान की बातें सुनकर अवनी का तेज दिमाग काम करने लगा। अवनी ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ कियान को भरोसा दिलाया कि वह इन कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने में बहुत ही माहिर और अनुभवी है। उसने कियान को एक सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर ले लिया और इसके लिए एक शानदार योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपनी सुंदर ड्रेस के अंदर छिपे हुए एक बहुत ही छोटे और गुप्त संचार उपकरण को निकाला
और अपने भरोसेमंद सहयोगियों को तुरंत सतर्क कर दिया। वह एक सच्ची रणनीतिकार की तरह बहुत ही बारीकी से सोच रही थी। कियान अभी भी इस अचानक हुई पूरी घटना और इस अनजान महिला की निडरता को देखकर पूरी तरह से चकित और हैरान रह गया था। उसने कभी भी सपने में यह नहीं सोचा था कि इतने भगने और खतरनाक माफिया से दुश्मनी मोल लेने के बाद कोई उसकी इस तरह से बिना किसी डर के मदद करेगा। अवनी ने उसे चेतावनी दी कि वे लोग अभी भी उसी इमारत में मौजूद हैं और इसलिए उन्हें बहुत ही सावधानी और चतुराई के साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। दोनों ने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का पक्का फैसला कर लिया। अवनी बहुत ही धीरे और संभलकर उस अंधेरे गलियारे से बाहर मुख्य हॉल की तरफ बढ़ने लगी, जबकि कियान उसके ठीक पीछे छिपकर चल रहा था। हॉल में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो जोर से हंस रहे थे और शराब पीते हुए खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इन अमीर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक बीच में मौत और साजिश का एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक खेल खेला जा रहा है। देवराज के आदमी अभी भी वहां हर तरफ अपनी नजरें बनाए हुए थे। अवनी ने बहुत ही चतुराई से एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके हाथ से एक शराब का गिलास लेकर उसे कुछ पैसे थमा दिए। उसने वेटर को हॉल के दूसरे कोने में रखे हुए एक बाएं फूलदान को जानबूझकर गिराने का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निर्देश दिया। वेटर ने खुशी से पैसे लिए और उसके कहे अनुसार ही काम किया, जिससे अचानक एक बहुत ही तेज आवाज पूरे बॉलरूम में गूंज उठी। इस अचानक हुए शोर ने वहां मौजूद सभी लोगों और खास तौर पर उन खतरनाक हथियारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही हथियारों का ध्यान भटका, अवनी ने तुरंत कियान का हाथ पकड़ा और उसे रसोई की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर तेजी से खींच लिया। दोनों बहुत ही तेज कदमों से भागते हुए रसोई के अंदर घुस गए, जहां बहुत सारे कर्मचारी अपने काम में बुरी तरह से व्यस्त थे। अवनी ने अपने प्रभावशाली और आधिकारिक लहजे का इस्तेमाल करते हुए सभी कर्मचारियों को बताया कि बाहर एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा जांच चल रही है। उसने सभी को तुरंत रसोई के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाने का आदेश दिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों की भारी भीड़ के साथ अवनी और कियान भी बहुत ही आसानी से इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने में पूरी तरह सफल हो गए। बाहर एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गली थी, जहां अवनी की एक मजबूत और सुरक्षित गाजी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। अवनी ने बहुत ही फुर्ती से गाजी का दरवाजा खोला और कियान को जल्दी से अंदर बैठने का एक बहुत ही सख्त इशारा किया। कियान बिना कोई सवाल किए तुरंत अंदर बैठ गया और अवनी ने भी तेजी से गाजी की ड्राइवर सीट संभाल ली। गाजी का इंजन बहुत ही तेज और भारी आवाज के साथ चालू हुआ और अवनी ने बहुत ही कुशलता से उसे अंधेरी सड़कों की तरफ दौड़ा दिया। कियान ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए अवनी की तरफ बहुत ही गहरी और कृतज्ञ नजरों से देखा और उसकी निडरता की तारीफ की। उसने पूछा कि आखिर वह कौन है और वह क्यों एक पूरी तरह से अनजान व्यक्ति के लिए अपनी कीमती जान को इतने बड़े खतरे में डाल रही है। अवनी ने गाजी चलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह एक बहुत ही पेशेवर संकट प्रबंधक है। अवनी ने बहुत ही स्पष्ट और सीधे शब्दों में बताया कि उसका असली काम मुश्किल में फंसे हुए ताकतवर लोगों को सुरक्षित और सही रास्ता दिखाना है। उसने आगे कहा कि देवराज रायचंद जैसे लालची और क्रूर लोगों का घमंड तोड़ना उसके लिए किसी भी बहुत बड़े और चुनौतीपूर्ण काम से कम नहीं है। वह ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाह और कमजोर लोगों को बुरी तरह से कुचलते थे। कियान उसकी इन बहादुर और साहसी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित और चकित हो गया। गाजी तेज गति से शहर की खाली सड़कों पर दौड़ रही थी और दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कियान बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं देवराज के गुंडे उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। अवनी ने उसे शांत आवाज में पूरी तरह से आश्वस्त किया कि उसने सभी रास्तों की अच्छी तरह जांच कर ली है। वह अपने काम में किसी भी तरह की कोई चूक
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। अचानक पीछे से दो तेज और काली गाजियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उनकी तेज रोशनी शीशे पर पड़ने लगी। अवनी ने बहुत ही शांति से पीछे देखने वाले शीशे में देखा और उसके चेहरे पर कोई भी डर या घबराहट बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी गाजी की गति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और शहर की तंग और घुमावदार गलियों में बहुत ही तेजी से मुड़ने लगी। वह एक कुशल और अनुभवी चालक की तरह अपनी गाजी को पूरी तरह नियंत्रण में रख रही थी। कियान ने अपनी सीट बेल्ट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और अवनी की शानदार ड्राइविंग कला को देखकर पूरी तरह से चकित रह गया। अवनी ने एक बहुत ही तेज मोड़ लिया और एक छोटे से अंधेरे पुल के नीचे अपनी गाजी की बत्तियों को पूरी तरह से बंद करके खड़ी कर दी। पीछा करने वाली दोनों काली गायें पूरी रफ्तार से उन्हें बिना देखे सीधा आगे की तरफ निकल गईं और वे बाल बाल बच गए। अवनी ने एक गहरी और लंबी सांस ली और कियान की तरफ देखकर एक बहुत ही ठंडी मुस्कान दी। खतरा कुछ समय के लिए टल गया था, लेकिन अवनी बहुत ही अच्छी तरह जानती थी कि देवराज के आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उसने गाजी को वापस चालू किया और शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही पुराने और सुनसान कारखाने की तरफ तेजी से बहा दिया। यह कारखाना बाहर से पूरी तरह खंडहर और बेकार दिखाई देता था, लेकिन अंदर से यह अवनी का एक बहुत ही गुप्त और पूरी तरह सुरक्षित ठिकाना था। यहां कोई भी उनके इस ठिकाने तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता था। कारखाने के अंदर एक बहुत ही अत्याधुनिक और शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ था, जिससे अवनी पूरे शहर की निगरानी बहुत ही आसानी से कर सकती थी। कियान वहां की इस तकनीकी और शानदार व्यवस्था को देखकर एक बार फिर से पूरी तरह से हैरान और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अवनी ने उसे एक साफ कप्पा और पानी दिया और उसे शांत होने के लिए एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित जगह पर आराम से बैठा दिया। उसने अपने कंप्यूटर पर बहुत ही तेजी से कुछ जरूरी टाइप करना शुरू कर दिया। कियान ने अवनी से बहुत ही गंभीरता और ईमानदारी के साथ पूछा कि आखिर देवराज की इतनी बड़ी और खतरनाक योजना क्या है जिसे वह रोकना चाहती है। अवनी ने कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नजरें हटाए बिना ही बताया कि देवराज ओबेरॉय साम्राज्य को हैकर शहर के सारे अवैध व्यापार पर पूरा कब्जा करना चाहता है। उसने यह भी बताया कि देवराज एक बहुत ही क्रूर और लालची व्यक्ति है, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बहुत ही बेरहमी से मार सकता है। यह एक बहुत ही बही और खौफनाक साजिश थी। अवनी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह देवराज जैसे खतरनाक और क्रूर अपराधियों को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने देगी। उसने कियान को यह भी बताया कि देवराज का बहुत ही ज्यादा घमंड और अति आत्मविश्वास ही अंत में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और विनाश का कारण बनेगा। अवनी ने बहुत ही मजबूत और पक्का इरादा कर लिया था कि वह देवराज के पूरे काले साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करके ही चैन की सांस लेगी। कियान उसकी इन दृढ़ और मजबूत बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ। कियान ने भी अब बहुत ही गंभीरता के साथ अवनी का साथ देने और अपने दुश्मनों से पूरी तरह लड़ने का एक बहुत ही पक्का फैसला कर लिया। उसने अवनी को बताया कि उसके पास ओबेरॉय साम्राज्य से जुड़े हुए कई बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय दस्तावेज हैं जो देवराज के काले कारनामों को उजागर कर सकते हैं। अवनी ने इस अहम और जरूरी जानकारी को सुनकर बहुत ही संतोष के साथ एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान दी। अब उनके पास देवराज को पूरी तरह से हराने का एक बहुत ही मजबूत हथियार मौजूद था। अवनी ने बहुत ही तेजी से अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाया और देवराज के पूरे वित्तीय नेटवर्क की बहुत ही गहराई से जांच करना शुरू कर दिया। उसने कियान को बताया कि उन्हें सबसे पहले देवराज के काले धन के स्रोतों को पूरी तरह से काटना होगा, ताकि उसकी ताकत को बहुत ही आसानी से कमजोर किया जा सके। कियान ने भी अपने वित्तीय ज्ञान और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए अवनी की इस बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रिया में मदद करना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर एक बहुत ही शानदार टीम बन गए। जैसे जैसे रात बहुत ही गहरी होती जा रही थी, अवनी और कियान दोनों पूरी तरह से ध्यान लगाकर
देवराज के काले साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बनाते रहे। अवनी का शांत और तेज दिमाग किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी घबराता नहीं था, और वह हर एक बहुत ही छोटी बात पर पूरा ध्यान दे रही थी। कियान अब पूरी तरह से समझ चुका था कि अवनी कोई बहुत ही साधारण महिला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और शानदार रणनीतिकार है। वह इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैची थी। देवराज रायचंद को जब अपने गुंडों के पूरी तरह से फेल होने की खबर मिली, तो उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आलीशान बंगले में गुस्से से कई कीमती चीजों को बुरी तरह से तोड़ दिया और अपने आदमियों को बहुत ही बुरी तरह से गालियां दी। उसे अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, और वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई आम आदमी उसे इस तरह चकमा दे। उसने कियान को बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालने का एक सख्त आदेश दिया। देवराज ने अपने सबसे ज्यादा खूंखार और बेरहम हत्यारे को बुलाया और उसे कियान को किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा वापस लाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। वह अपने बहुत ही खतरनाक और काले मंसूबों में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ अवनी ने देवराज के इन सभी इरादों को बहुत ही अच्छी तरह से पहले ही भांप लिया था, और वह अगली बहुत ही बड़ी चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। युद्ध अब बहुत ही तेज होने वाला था। कारखाने के सुरक्षित और शांत माहौल में अवनी ने अपने कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और कई स्क्रीन एक साथ चमक उठीं। कियान ओबेरॉय अभी भी उस खतरनाक रात के अचानक हुए घटनाक्रम से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। अवनी ने उसे एक गर्म कॉफी का कप थमाया और बहुत ही पेशेवर तरीके से उससे पूरी सच्चाई और देवराज रायचंद के असली मंसूबों के बारे में पूछा। कियान ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आप बीती बताना शुरू किया। कियान ने बहुत ही भारी और दुखी आवाज में बताया कि ओबेरॉय साम्राज्य केवल एक व्यापार नहीं है, बल्कि उसके परिवार की कई पीढ़ियों की बहुत ही कठिन और लंबी मेहनत का नतीजा है। देवराज रायचंद हमेशा से ही उनके इस विशाल और सफल व्यापार पर अपनी बुरी और इसी बार साम्राज्य केवल लालची नजर गड़ाए हुए था और उसे किसी भी तरह से पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। उसने बाजार में ओबेरॉय कंपनी के शेयरों को बहुत ही चालाकी और धोखे से गिराने की एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची थी। देवराज ने अपने इस काले मंसूबे को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए बोर्ड के कई अहम और बड़े सदस्यों को बहुत ही भारी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। इन भ्रष्ट और लालची सदस्यों ने कंपनी के बहुत ही गुप्त और जरूरी दस्तावेजों को देवराज तक आसानी से पहुंचा दिया, जिससे ओबेरॉय समूह को बाजार में बहुत ही भारी और भयंकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जब कंपनी पूरी तरह से कर्ज के भारी और गहरे बोझ तले दबने लगी, तो देवराज ने अपनी सबसे बड़ी शर्त कियान के सामने रख दी। वह खौफनाक शर्त यह थी कि कियान को देवराज की इकलौती बेटी से तुरंत और बिना किसी विरोध के शादी करनी होगी, ताकि दोनों बड़े व्यापारिक परिवार हमेशा के लिए आपस में जुड़ सकें। यह शादी केवल एक बहुत ही बड़ा और झूठा दिखावा थी, जिसका असली और एकमात्र मकसद ओबेरॉय साम्राज्य के सारे कानूनी और वित्तीय अधिकारों को पूरी तरह से देवराज के गंदे हाथों में सौंपना था। कियान ने अपने स्वाभिमान और परिवार की इज्जत की खातिर इस अपमानजनक शर्त को मानने से बहुत ही दृढ़ता के साथ इनकार कर दिया। अपने इस अप्रत्याशित और कड़े इनकार से देवराज का भारी और खतरनाक घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वह बहुत ही ज्यादा आगबूला होकर पागल सा हो उठा। उसने अपनी अथाह शक्ति और काले पैसे के पूरे दम पर कियान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने और उसे हमेशा के लिए चुप कराने का एक बहुत ही क्रूर और भयानक फरमान जारी कर दिया। इसी वजह से वे बेरहम और खूंखार हथियारे उस आलीशान और भव्य पार्टी में कियान की जान लेने के लिए पहुंचे थे। अवनी ने कियान की इस पूरी और डरावनी कहानी को बहुत ही ध्यान और गहरी शांति के साथ सुना और उसके तेज और चालाक दिमाग ने
सभी कड़ियों को बहुत ही तेजी से जोड़ना शुरू कर दिया। वह बहुत ही अच्छी तरह जानती थी कि देवराज रायचंद जैसे घमंडी और क्रूर लोग अक्सर अपनी बहुत ही बड़ी ताकत के नशे में कुछ बहुत ही गंभीर और बड़ी गलतियां आसानी से कर बैठते हैं। उसने अपने उन्नत और शक्तिशाली सिस्टम पर कुछ जटिल कोड टाइप किए और गहरी जांच शुरू की। कुछ ही बहुत ही तनावपूर्ण और लंबे मिनटों के बाद अवनी के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान तैर गई, जो उसकी बड़ी और शानदार सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत थी। उसने बहुत ही आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कियान को बताया कि देवराज का पूरा विशाल साम्राज्य केवल काले धन और अवैध बहुत ही गंदे व्यापार की एक बहुत ही कमजोर और नाजुक बुनियाद पर पूरी तरह टिका हुआ है। अगर वे उसके गुप्त और काले वित्तीय नेटवर्क को तोड़ दें तो वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कियान ने बहुत ही हैरानी और आश्चर्य से पूछा कि वे इतने बड़े और ताकतवर माफिया के काले साम्राज्य को आखिर कैसे इतनी आसानी से पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, जबकि वे छिप रहे हैं। अवनी ने बहुत ही शांति और ठंडेपन से जवाब दिया कि देवराज की सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी यह है कि वह उन दोनों को बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार मानकर पूरी तरह से कम आंक रहा है। वह अपनी ताकत के नशे में बिल्कुल अंधा हो चुका है और उसे अवनी जैसी रणनीतिकार का कोई अंदाजा नहीं है। अवनी ने अपनी आगे की बहुत ही अचूक और मार्क रणनीति को बहुत ही स्पष्ट करते हुए बताया कि वे देवराज के उन सभी छिपे हुए काले खातों को निशाना बनाएंगे जो विदेशों में बहुत ही गुप्त हैं। इन खातों में देवराज ने रिश्वत के करोड़ों और अरबों रुपये बहुत ही चालाकी और सुरक्षा के साथ पूरी तरह छिपाकर रखे थे, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसके पूरे साम्राज्य की असली और मजबूत रीढ़ थे। अगर इन खातों को फ्रीज कर दिया जाए तो उसका भ्रष्ट नेटवर्क बहुत आसानी से कमजोर पड़ जाएगा। कियान ने अवनी की इस बहुत ही तेज और अद्भुत योजना को सुनकर बहुत ही ज्यादा आशा और उत्साह के साथ अपनी सहमति में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक नई और मजबूत चमक आ गई। उसे अब पूरी तरह से यह विश्वास हो गया था कि वह अवनी जैसी शानदार रणनीतिकार के साथ मिलकर अपने पूरे गिरे हुए व्यापारिक साम्राज्य को वापस पा सकता है और अपने दुश्मनों को हरा सकता है। उसने अपने लैपटॉप को निकाला और देवराज के सभी प्रमुख और बड़े वित्तीय लेन देन की गुप्त जानकारी अवनी को सौंप दी। अवनी ने तुरंत उस सभी जरूरी और अहम जानकारी का बहुत ही बारीकी और गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया और उसके हाथ एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सुराग बहुत ही आसानी से लग गया। देवराज का सबसे बड़ा और प्रमुख वित्तीय सलाहकार, जो उसके सभी काले पैसों को बहुत ही चालाकी से सफेद करता था, वह इस समय एक बहुत ही बड़ी विदेशी यात्रा पर आराम कर रहा था। अवनी ने एक तेज और शातिर मुस्कान के साथ कहा कि वे अपनी इस बड़ी योजना की शुरुआत इसी खास व्यक्ति को मोहरा बनाकर करेंगे। इस बीच देवराज रायचंद अपने आलीशान और भव्य बंगले में बहुत ही ज्यादा क्रोध और घमंड में अंधा होकर बुरी तरह से टहल रहा था और उसे अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था। उसके खतरनाक आदमियों ने उसे पूरी तरह से डरते हुए यह बताया था कि कियान ओबेरॉय उनकी नजरों से बिल्कुल ही गायब हो चुका है और उसका अब कोई भी अता पता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देवराज ने अपनी महंगी और बड़ी सिगार को बहुत ही गुस्से में मसलते हुए कहा कि कियान छिप नहीं सकेगा। देवराज ने अपने सबसे ज्यादा खूंखार और भयानक हथियारे को अपने पास बहुत ही गुस्से और सख्ती के साथ बुलाया और उसे पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा और भयानक जाल बिछाने का कड़ा आदेश दिया। उसने बहुत ही घमंड और गुरूर के साथ कहा कि कियान की हर एक सांस और उसकी हर एक धड़कन पर उसकी बहुत ही पैनी और खौफनाक नजर हमेशा होनी चाहिए ताकि वह बच ना सके। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण चाल भारी पड़ने वाली है। देवराज ने अपने सभी पुलिस संपर्कों और भ्रष्ट अधिकारियों को बहुत ही भारी मात्रा में काला पैसा देकर कियान को एक बहुत ही बड़े और झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की एक बहुत ही गंदी साजिश रची। वह पूरे समाज और मीडिया में
कियान को एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक अपराधी साबित करना चाहता था, ताकि ओबेरॉय कंपनी के शेयर और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाएं और वह कंपनी हथिया सके। यह उसकी बहुत ही पुरानी और आजमाई हुई गंदी चाल थी, जो आज तक कभी असफल नहीं हुई थी। इधर अवनी के कारखाने में पूरी रात का अंधकार बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया था और दोनों अभी भी अपने महत्वपूर्ण काम में बहुत ही ज्यादा गहराई से व्यस्त थे और बिल्कुल नहीं सोए थे। अवनी ने देवराज के वित्तीय सलाहकार के सभी फोन रिकॉर्ड और ईमेल को बहुत ही आसानी से हैक कर लिया था और उसके सभी काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा अब अवनी के हाथ में आ चुका था। उसने कियान को बहुत ही खुशी के साथ दिखाया कि कैसे वह सलाहकार कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रुपये भेजता था। अवनी ने बहुत ही शातिर और तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही फर्जी और झूठा ईमेल उस सलाहकार के मुख्य अकाउंट से देवराज के सबसे बड़े दुश्मन और माफिया सरगना को जानबूझकर भेज दिया। इस फर्जी ईमेल में यह बहुत ही स्पष्ट और साफ तौर पर लिखा था कि देवराज उस दुश्मन को धोखा देने की बहुत ही बड़ी और खतरनाक योजना बना रहा है और उसका पैसा हड़पना चाहता है। यह अवनी की एक बहुत ही शानदार और चालाक चाल थी, ताकि दुश्मनों को उसके खिलाफ भड़काया जा सके। कियान इस बहुत ही अचूक और खतरनाक चाल को देखकर पूरी तरह से चकित और हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी भी इतने बड़े और चालाक दिमाग वाले किसी इंसान को अपने जीवन में नहीं देखा था। उसने अवनी से बहुत ही सम्मान और तारीफ भरे स्वर में कहा कि वह वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत और अजेय रणनीतिकार है, जो किसी भी मजबूत साम्राज्य को पूरी तरह से मिटा सकती है। अवनी ने उसकी इस सच्ची तारीफ पर केवल एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम पर फिर से पूरा ध्यान लगाया। थोड़ी ही देर में इस बहुत ही शानदार चाल का असर पूरी तरह से दिखने लगा और देवराज के पूरे काले साम्राज्य में एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक हलचल अचानक ही बहुत तेजी से मच गई। देवराज के सबसे बड़े दुश्मन ने गुस्से में आकर देवराज के कई महत्वपूर्ण और बड़े गोदामों पर बहुत ही भयानक हमला कर दिया, जिससे देवराज को रातों रात करोड़ों का बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। देवराज इस अचानक हुए भयानक हमले से पूरी तरह बौखला गया और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अवनी ने अपनी सफलता की इस पहली और बहुत ही बड़ी सीढ़ी पर पैर रखते हुए कियान को बताया कि अब उन्हें देवराज के सबसे खास और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को अपने बहुत ही बड़े जाल में फंसाना होगा। यह भ्रष्ट अधिकारी ही वह मुख्य इंसान था जो देवराज के सभी काले कारनामों को कानूनी और सरकारी रूप से पूरी तरह छिपाने का काम बहुत ही ज्यादा पैसों के लालच में हमेशा किया करता था। अवनी ने बहुत ही जल्दी और चालाकी से उस अधिकारी के सभी गुप्त बैंक खातों की पूरी जानकारी निकाल ली। कियान ने उस भ्रष्ट और गंदे अधिकारी के सभी बैंक खातों की बहुत ही ज्यादा और भारी रकम देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। अवनी ने उसे बहुत ही शांति और दृढ़ता से बताया कि वे इन सभी सबूतों को बहुत ही बेनामी तरीके से मीडिया और प्रमुख समाचार चैनलों को पूरी तरह से लीक कर देंगे, ताकि हंगामा हो सके। इससे वह भ्रष्ट और लालची अधिकारी अपने आप ही पूरी तरह से टूट जाएगा और देवराज का साथ छोड़ देगा। अगले ही दिन सुबह होते ही सभी बड़े और प्रमुख समाचार चैनलों पर उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के सभी काले कारनामों और उसके बैंक खातों की पूरी खबर बहुत ही जोर शोर से और सनसनीखेज तरीके से दिखाई गई। शहर भर में एक बहुत ही बड़ा और भारी हंगामा पूरी तरह से मच गया और उस अधिकारी को तुरंत ही अपने महत्वपूर्ण पद से पूरी तरह निलंबित कर दिया गया और उस पर जांच बिठा दी गई। देवराज रायचंद को इस बहुत ही बुरी खबर ने पूरी तरह से हिला दिया और परेशान कर दिया। देवराज ने अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद और बड़े वकीलों को तुरंत अपने पास बुलाया और इस बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए उन पर बहुत ही ज्यादा जोर और दबाव डाला। वकीलों ने बहुत ही डरते हुए और घबराहट के साथ देवराज
को बताया कि यह सारा काम किसी बहुत ही ज्यादा पेशेवर और चालाक इंसान का है, जिसे पकड़ना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। देवराज ने अपनी मेज पर बहुत जोर से मुक्का मारा और गुस्से से आंखें लाल कर लीं। देवराज को अब यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लगा था कि कोई अदृश्य और बहुत ही ताकतवर दुश्मन उसके पूरे साम्राज्य की नींव को बहुत ही गहराई और चालाकी के साथ लगातार खोखला कर रहा है। उसने कभी भी अपने पूरे जीवन में इस तरह की बहुत ही बड़ी और खतरनाक हार का सामना बिल्कुल भी नहीं किया था और उसका सारा घमंड अब धीरे धीरे पूरी तरह से टूटने लगा था। वह अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि यह सब केवल एक निडर महिला का काम है। अवनी ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं हटाईं और कियान को एक और बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर देते हुए बताया कि देवराज के कई महत्वपूर्ण और बड़े निवेशक अब बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। इन निवेशकों ने देवराज की कंपनी से अपना सारा बड़ा पैसा बहुत ही तेजी से निकालना शुरू कर दिया है, जिससे ओबेरॉय साम्राज्य को खरीदने का देवराज का सारा बड़ा सपना अब पूरी तरह से टूट रहा है। कियान ने अवनी की इस बहुत ही बड़ी और अद्भुत सफलता पर राहत की एक लंबी सांस ली। अवनी ने बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कियान को पूरी तरह से सचेत किया कि देवराज एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घायल शेर की तरह है, जो अब बहुत ही भयानक पलटवार जरूर करेगा और वार करेगा। उन्हें अपनी इस बहुत ही बड़ी सफलता पर बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहिए और अगली बहुत ही बड़ी और खतरनाक चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क रहना चाहिए। कियान ने अवनी की इस बहुत ही सच्ची और महत्वपूर्ण सलाह को मानकर अपना सिर पूरी तरह सहमति में हिलाया। अवनी ने अपने सिस्टम पर कुछ और बहुत ही नए और शक्तिशाली सुरक्षा कोड लगाए ताकि देवराज के चालाक हैकर्स उनके इस गुप्त और सुरक्षित ठिकाने का बिल्कुल भी पता न लगा सकें और वे पूरी तरह सुरक्षित रहें। उसने अपने बहुत ही खास और भरोसेमंद सूत्रों को भी पूरी तरह से सतर्क कर दिया था कि वे देवराज के हर एक छोटे और बड़े कदम की पूरी और सही जानकारी उसे समय पर देते रहें। यह एक बहुत ही बड़ी और भयंकर जंग थी जिसमें कोई भी भूल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कियान ने एक बहुत ही गहरी और लंबी नींद लेने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अभी भी इस पूरी और बड़ी योजना के ख्यालों में बहुत ही ज्यादा गहराई से उलझा हुआ था और वह शांत नहीं था। वह अवनी की इस बहुत ही तेज और अचूक कार्यशैली से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था और उसे अब अपने जीते जाने का बहुत ही ज्यादा पक्का और गहरा विश्वास होने लगा था, जो पहले नहीं था। रात का यह गहरा अंधकार उनके इस बड़े मिशन का सच्चा गवाह बन गया था। अवनी ने अपनी ठंडी और शांत आंखों से कंप्यूटर की चमकदार स्क्रीन की तरफ देखा और अपने दिमाग में आगे की बहुत ही बड़ी और शानदार योजना का पूरा चित्र बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लिया। वह जानती थी कि देवराज बहुत ही जल्द अपनी एक और बहुत ही खतरनाक और गंदी चाल चलेगा और उसके लिए उन्हें पहले से ही पूरी तरह से तैयार और मजबूत रहना होगा ताकि वे जीत सकें। यह लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बल्कि यह न्याय और सच्चाई की जीत के लिए लड़ी जा रही थी। अवनी के सुरक्षित और शांत कारखाने में सुबह की पहली किरण ने एक नई और खतरनाक जंग का बहुत ही स्पष्ट संकेत दे दिया था। कियान ओबेरॉय ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बहुत ही गहरी और पैनी नजर गड़ा रखी थी और उसकी उंगलियां बहुत ही तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। अवनी ने बहुत ही शानदार रणनीति के तहत कियान को भूमिगत बाजार के कई बड़े और गुप्त निवेशों को पूरी तरह से हिलाने का एक बहुत ही सटीक और अचूक रास्ता दिखाया था। यह देवराज की काली संपत्ति पर पहला वार था। कियान ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से अपने कुछ बहुत ही पुराने और वफादार व्यापारिक संपर्कों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने विदेशी खातों से भारी मात्रा में पैसे निकालकर शेयर बाजार के उन हिस्सों में लगा दिए जो सीधे तौर पर देवराज रायचंद के अवैध धंधों से जुड़े हुए थे। इस अचानक और भारी उलटफेर ने पूरे भूमिगत बाजार में एक बहुत ही भयंकर और बड़ी हलचल पैदा कर दी।
देवराज के सबसे बड़े और अहम वित्तीय साझेदार अब पूरी तरह से घबराने और बहुत डरने लगे थे। दूसरी तरफ देवराज रायचंद अपने विशाल और आलीशान बंगले में सुबह की चाय पी रहा था, जब उसके सबसे खास आदमी ने उसे यह बहुत ही बुरी और चिंताजनक खबर दी। देवराज ने अपनी चाय का कप बहुत ही जोर से मेज पर पटक दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक बहुत ही घमंडी और झूठी मुस्कान थी। उसे लगा कि कियान केवल एक कमजोर और लाचार बिल्ली की तरह अपनी जान बचाने के लिए व्यर्थ में ही इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। उसका अंधा घमंड उसके विनाश का रास्ता तैयार कर रहा था। देवराज ने अपने आदमियों को बहुत ही कड़क और घमंडी आवाज में बताया कि कियान के पास इतनी अक्ल और ताकत बिल्कुल भी नहीं है कि वह उसके विशाल साम्राज्य को हिला सके। उसे यह पूरी तरह से पक्का और झूठा यकीन था कि कियान बहुत ही जल्द थककर और हारकर उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसने अपने वित्तीय सलाहकारों को इस छोटी सी समस्या को तुरंत सुलझाने का एक बहुत ही सख्त आदेश दिया। वह अपनी ताकत और पैसे के नशे में इस कदर अंधा था कि खतरे को नहीं देख सका। उसी समय अवनी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लगातार काम करते हुए देवराज के पूरे भ्रष्ट नेटवर्क की बहुत ही गहराई से जांच और पड़ताल करने में पूरी तरह से व्यस्त थी। उसने बहुत ही आसानी से देवराज के सबसे बड़े और गुप्त सर्वर को पूरी तरह हैक कर लिया था और वहां से कई बहुत ही अहम और बड़े दस्तावेज अपने पास निकाल लिए थे। इन काले दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखा था कि देवराज ने कई बड़े राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को कितनी भारी और बड़ी रिश्वत अपनी काली कमाई से दी थी। अवनी ने कियान को वह सब कुछ बहुत ही ध्यान से दिखाया और बहुत ही शांत तथा गंभीर स्वर में कहा कि ये सारे दस्तावेज उनके लिए एक बहुत ही बड़े और अचूक हथियार का काम करेंगे। उसने बहुत ही आत्मविश्वास और पक्के इरादे के साथ बताया कि देवराज का पूरा विशाल और ताकतवर साम्राज्य इन चंद भ्रष्ट लोगों के झूठे और गंदे सहारे पर ही पूरी तरह से टिका हुआ है। अगर वे इस मुख्य और बड़ी कड़ी को सफलता से तोड़ दें तो देवराज का सारा घमंड और ताकत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। कियान ने अवनी की इस बहुत ही तेज और अद्भुत क्षमता को देखकर एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा आश्चर्य और खुशी महसूस की, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसने अवनी से बहुत ही सम्मान और ईमानदारी के साथ कहा कि वह उसके बिना इस बहुत ही मुश्किल और खतरनाक लड़ाई को जीतने की कभी भी कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकता था। अवनी ने इस सच्ची तारीफ पर केवल अपनी एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान दी और अपने महत्वपूर्ण काम पर फिर से पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया। दोपहर होते होते देवराज के कई बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण विदेशी खातों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने अवनी की गुप्त सूचनाओं के आधार पर पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। देवराज के बंगले में अब बहुत ही ज्यादा तनाव और डर का माहौल पूरी तरह से छा चुका था और उसके सारे नौकर बहुत ही बुरी तरह से डरे और सहमे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी मजबूत और सुरक्षित वित्तीय व्यवस्था को कोई इतनी जल्दी और आसानी से कैसे इतनी बुरी तरह से पूरी तरह तोड़ सकता है। अपने इस बहुत ही भारी और बड़े नुकसान से पूरी तरह बौखलाकर देवराज ने अब एक बहुत ही गंदी और घिनौनी चाल चलने का पक्का और बुरा फैसला कर लिया। उसने अपने सबसे ज्यादा खतरनाक और बेरहम गुंडों को यह बहुत ही सख्त और क्रूर आदेश दिया कि वे ओबेरॉय कंपनी के पुराने और बेगुनाह कर्मचारियों को बुरी तरह से निशाना बनाए। वह किसी भी कीमत पर कियान ओबेरॉय को अपने गुप्त ठिकाने से बाहर निकलने और घुटने टेकने के लिए पूरी तरह से मजबूर और लाचार करना चाहता था, जो उसकी कायरता थी। देवराज के उन खतरनाक और जालिम गुंडों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही ज्यादा कहर बरपाना शुरू कर दिया और निर्दोष लोगों को बहुत बुरी तरह से डराया। उन्होंने कियान के एक बहुत ही पुराने और वफादार प्रबंधक को रास्ते में जबरन रोक लिया और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ बुरी तरह से पीटना और धमकाना शुरू कर दिया। इस पूरी भयानक घटना का एक बहुत ही साफ वीडियो बनाकर
उन्होंने जानबूझकर सीधे कियान के व्यक्तिगत और सुरक्षित फोन पर बहुत ही घमंड के साथ भेज दिया ताकि वह डर जाए। जब कियान ने अपने उस बहुत ही पुराने और प्यारे कर्मचारी को इतनी बुरी और दर्दनाक हालत में देखा तो उसका खून बहुत ही बुरी तरह से और तेजी से खौल उठा। उसने गुस्से में अपना फोन बहुत ही जोर से मेज पर दे मारा और तुरंत वहां से बाहर जाकर उन सभी गुंडों को जान से मारने का एक बहुत ही पक्का फैसला किया। वह किसी भी हाल में अपने बेगुनाह लोगों को अपनी वजह से इतनी भारी और भयंकर तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, जो उसका सबसे बड़ा उसूल था। अवनी ने तुरंत अपनी जगह से उठकर कियान को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसे ऐसा कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाने से बहुत ही सख्ती के साथ रोक दिया। उसने बहुत ही शांत और कड़क आवाज में कियान को समझाया कि यह देवराज की एक बहुत ही सोची समझी और गंदी चाल है ताकि वह उसे अपने बड़े जाल में फंसा सके। अगर कियान इस समय बाहर निकला तो देवराज के बेरहम हत्यारे उसे बहुत ही आसानी से मार देंगे और उनकी सारी मेहनत और लंबी योजना पूरी तरह बेकार हो जाएगी। कियान ने बहुत ही हताशा और दुख के साथ अवनी की आंखों में देखा और भारी आवाज में कहा कि वह अपने निर्दोष लोगों को इस तरह मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अवनी ने बहुत ही गंभीरता और विश्वास के साथ उसे भरोसा दिलाया कि वह किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल भी मरने नहीं देगी और सबकी रक्षा करेगी। उसने कियान को बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि इस समय उन्हें भावनाओं में बहने के बजाय एक बहुत ही तेज और ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अवनी ने अपने सिस्टम पर तुरंत एक नया और बहुत ही सुरक्षित गुप्त नक्शा खोला और शहर के उन सभी हिस्सों की बहुत ही गहराई से जांच करनी शुरू कर दी जहां गुंडे थे। उसने बहुत ही जल्दी उन सभी गुंडों की सही और सटीक जगह का पता लगा लिया जो कियान के वफादार लोगों को बुरी तरह से परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे। वह अब अपनी एक बहुत ही खास और प्रशिक्षित टीम को वहां भेजने की पूरी तरह से तैयारी कर रही थी ताकि वे उन गुंडों को सबक सिखाएं। अवनी ने अपने बहुत ही खास और गुप्त संचार उपकरण का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी उस बहुत ही मजबूत और शानदार टीम को वहां के लिए तुरंत और बहुत तेजी से रवाना कर दिया। उसकी इस खास टीम में बहुत ही उच्च स्तर के और शानदार पूर्व सैनिक पूरी तरह शामिल थे जो इस तरह की किसी भी खतरनाक और बड़ी स्थिति से निपटने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। उन्होंने केवल कुछ ही मिनटों में देवराज के उन सभी जालिम और खतरनाक गुंडों को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। अवनी की उस बहुत ही शक्तिशाली और प्रशिक्षित टीम ने देवराज के सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारा और उन्हें जमीन पर धकेलकर पूरी तरह से बेहोश और लाचार कर दिया। उन्होंने कियान के उस पुराने और प्यारे प्रबंधक को बहुत ही सुरक्षित और सही तरीके से बचा लिया और उसे तुरंत ही एक बहुत ही अच्छे और सुरक्षित अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा दिया। अवनी ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि देवराज का एक भी गुंडा वहां से बचकर बिल्कुल भी भागने में सफल ना हो सके। कियान ने जब कंप्यूटर की चमकती स्क्रीन पर इस पूरे और शानदार बचाव अभियान को सफल होते हुए देखा तो उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा और सच्ची खुशी के आंसू पूरी तरह छलक आए। उसने अवनी की तरफ बहुत ही गहरी और कृतज्ञ नजरों से देखा और कहा कि उसने आज उसके पूरे परिवार और सम्मान की बहुत ही अच्छी तरह से रक्षा की है, जिसका वह हमेशा आभारी रहेगा। अवनी ने बहुत ही शांत स्वर में उसे बताया कि यह तो अभी केवल इस खतरनाक युद्ध की एक बहुत ही छोटी शुरुआत है। देवराज को जब अपने उन सभी खतरनाक गुंडों की इस बहुत ही बुरी और भयानक हार की खबर मिली तो वह पूरी तरह से पागल और बौखलाया हुआ सा महसूस करने लगा और जोर से चिल्लाया। उसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा और अंधा घमंड था कि वह यह बिल्कुल भी मान नहीं पा रहा था कि कोई इतनी आसानी से उसके आदमियों को इतनी बुरी तरह से हरा सकता है। उसने अपने उस आलीशान और बड़े कमरे में रखी हुई हर एक कीमती चीज को बहुत ही ज्यादा और भयंकर गुस्से में तोड़ दिया। उसने अपने सभी वफादार और पुराने लोगों को
तुरंत अपने पास बहुत ही सख्ती के साथ बुलाया और उन्हें इस पूरी और बड़ी स्थिति की बहुत ही गहराई से जांच करने का एक कड़ा आदेश दिया। देवराज अब यह बहुत ही अच्छी तरह समझ चुका था कि कियान ओबेरॉय यह सब बहुत ही चालाकी और समझदारी वाले काम बिल्कुल भी अकेले अपनी छोटी सी ताकत से नहीं कर रहा है। उसे पक्का और सच्चा यकीन हो गया था कि कोई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान पर्दे के पीछे से पूरी मदद कर रहा है। अवनी ने देवराज की इस बहुत ही बड़ी और भयानक बौखलाहट को पहले ही बहुत ही अच्छी तरह से भांप लिया था और वह जानती थी कि अब वह बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाएगा। उसने कियान को बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में बताया कि देवराज का अंधा घमंड अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डर और खौफ में पूरी तरह से बदल रहा है, जो उनके लिए अच्छा है। यह बिल्कुल वही सही और सटीक समय था जब उन्हें अपनी अगली और बहुत ही बड़ी चाल को पूरी तरह से और बहुत तेजी से चलना था। कियान ने अवनी के हर एक छोटे और बड़े निर्देश का बहुत ही ज्यादा और पूरी तरह से पालन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे अवनी पर अपनी जान से भी ज्यादा सच्चा भरोसा था। सुरक्षित तरीके से संदेश भेजना शुरू कर दिया, जो देवराज के काले राज में बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे। इन सभी महत्वपूर्ण संदेशों में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा था कि ओबेरॉय साम्राज्य बहुत ही जल्द वापस पूरी तरह से खड़ा होगा। उन सभी डरे हुए लेकिन वफादार और पुराने निवेशकों ने कियान के उस बहुत ही मजबूत और आशा भरे संदेश को पढ़कर बहुत ही ज्यादा हिम्मत और नई ताकत को पूरी तरह से महसूस किया। उन्होंने बहुत ही चुपचाप और गुप्त तरीके से देवराज की सभी फर्जी और झूठी कंपनियों से अपना सारा बड़ा और महत्वपूर्ण पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे देवराज को बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान होने लगा। यह अवनी की एक बहुत ही शानदार और अचूक रणनीति थी, जो देवराज की पूरी ताकत को बहुत ही आसानी से कमजोर कर रही थी। अगले ही दिन शहर के सभी बड़े और प्रमुख समाचार पत्रों में यह बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सबसे पहले पन्ने पर छपी कि देवराज रायचंद का व्यापार अब पूरी तरह से डूब रहा है। इस बहुत ही बड़ी और खतरनाक खबर ने पूरे बाजार में एक बहुत ही भारी और भयानक हड़कंप मचा दिया और देवराज के शेयर बहुत ही ज्यादा और बुरी तरह से नीचे गिरने लगे। देवराज की सारी झूठी और गंदी साख अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी और वह अपनी हार को साफ देख रहा था। अवनी ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ अपनी चमकती हुई कंप्यूटर स्क्रीन को बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर बहुत ही आराम से पीछे की तरफ झुककर बैठ गई। उसने कियान की तरफ देखकर एक बहुत ही सफल और ठंडी मुस्कान दी और कहा कि अब देवराज रायचंद अपनी सबसे बड़ी और भयानक गलती करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। वह जानती थी कि एक बहुत ही घायल और खूंखार दुश्मन हमेशा अपनी पूरी और आखिरी ताकत के साथ वापस एक बहुत बड़ा हमला जरूर करता है। रात का बहुत ही गहरा और डरावना अंधकार उस पुराने कारखाने को चारों तरफ से पूरी तरह से अपने लंबे और काले साए में घेरे हुए था और हवा बहुत शांत थी। कियान और अवनी दोनों ही अब आगे आने वाले एक बहुत ही बड़े और भयंकर तूफान की तैयारी में पूरी तरह से और बहुत ही ज्यादा गहराई से डूब चुके थे। वे दोनों बहुत ही अच्छी तरह से यह जानते थे कि यह लड़ाई अब अपनी सबसे बड़ी और खतरनाक चरम सीमा पर पूरी तरह पहुंच चुकी है और पीछे हटना असंभव है। इस लंबी और शांत रात के अंधेरे में उन दोनों के पक्के इरादे एक बहुत ही मजबूत और बड़ी चट्टान की तरह पूरी तरह से अडिग और स्थिर थे, जिसे कोई नहीं हिला सकता। कियान ने अपने मन में यह पूरी तरह से ठान लिया था कि वह अपने परिवार के इस पुराने और बड़े सम्मान को किसी भी भारी कीमत पर पूरी तरह से वापस लेकर ही रहेगा। अवनी की तेज और शानदार बुद्धि ने उसे इस बहुत ही खतरनाक और मुश्किल रास्ते पर एक बहुत ही नई और मजबूत उम्मीद की रोशनी दिखाई थी। अवनी का दिमाग एक बहुत ही तेज मशीन की तरह काम कर रहा था और वह अपनी अगली चाल सोच रही थी। देवराज रायचंद अपनी लगातार हो रही बड़ी हार से पूरी तरह से पागल हो चुका था और अब वह खून का प्यासा था।
उसने अपने सबसे ज्यादा खूंखार सेनापति विक्रम को बेहतरीन आदमियों के साथ कियान को ढूंढने का सख्त आदेश दिया। ये देवराज की तरफ से किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसे रोकना अवनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण था। विक्रम एक बहुत ही निर्दयी इंसान था, जिसे किसी पर बिल्कुल तरस नहीं आता था, और वह देवराज का सबसे वफादार आदमी था। उसने पूरे शहर में अपने खतरनाक मुखबिरों का एक बड़ा जाल बिछा दिया था, ताकि कियान का कोई सुराग जल्दी मिल सके। अवनी ने इसका बहुत ही अच्छी तरह से फायदा उठाया और एक झूठा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चालाकी से इंटरनेट पर लीक कर दिया। यह सिग्नल शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और सुनसान गोदाम की तरफ सीधा इशारा कर रहा था। कियान ने बहुत ही हैरानी और चिंता के साथ अवनी की तरफ देखा और पूछा कि क्या वे उस पुराने गोदाम में सच में जाकर छिपने वाले हैं। अवनी ने एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ इनकार करते हुए कहा कि वह जगह उनके दुश्मनों के लिए एक बहुत ही भयानक कब्र बनने वाली है। उसने अपनी पूरी योजना समझाते हुए कहा कि वे एक बहुत ही सुरक्षित और दूर की जगह से बैठकर विक्रम और उसके आदमियों को अपने जाल में तड़पते हुए बहुत ही आसानी से देखेंगे। अवनी ने अपने नए और अत्याधुनिक ठिकाने के बड़े नियंत्रण कक्ष में कई कंप्यूटर स्क्रीन चालू कर दी, जिन पर उस सुनसान गोदाम का सीधा दृश्य साफ दिख रहा था। उसने गोदाम के अंदर और बाहर बहुत ही उच्च तकनीक वाले छिपे हुए कैमरे और शक्तिशाली विस्फोटक पहले से ही बहुत ही सावधानी के साथ पूरी तरह से लगा दिए थे। कियान यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसने आज तक इतनी शानदार और अचूक तैयारी अपने पूरे जीवन में पहले कभी भी बिल्कुल नहीं देखी थी। विक्रम को जैसे ही वह झूठा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिला, उसने बिना किसी देरी के अपने सभी हथियारबंद गुंडों और भ्रष्ट पुलिस वालों को एक साथ जल्दी से इकट्ठा कर लिया। देवराज ने विक्रम को फोन पर बहुत ही घमंड से कहा कि कियान को जिंदा पकड़कर उसके पैरों में डाल दिया जाए, ताकि वह उसे बहुत ही दर्दनाक मौत खुद दे सके। विक्रम ने बहुत ही क्रूरता से हंसते हुए अपने मालिक को यह पूरा भरोसा दिलाया कि आज की रात कियान ओबेरॉय की जिंदगी की आखिरी और सबसे खौफनाक रात होगी। काले रंग की कई बहुत ही बड़ी और खतरनाक गाड़ियां रात के उस घने अंधेरे को चीरती हुई शहर के बाहरी इलाके की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगी थीं। अवनी अपनी चमकती हुई स्क्रीन पर उन सभी भारी गाड़ियों की गति और दिशा का बहुत ही सटीकता के साथ बारीकी से लगातार पूरा विश्लेषण कर रही थी और शांत थी। कियान के दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज जरूर हो गई थी, लेकिन अवनी के चेहरे पर मौजूद उस गजब के ठंडेपन को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हौसला मिल रहा था। गोदाम के पास पहुंचते ही विक्रम ने अपनी सभी भारी गाड़ियों को दूर ही रोक दिया और अपने हथियारबंद आदमियों को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने का सख्त इशारा किया। वे लोग बहुत ही ज्यादा दबे पांव गोदाम की टूटी हुई दीवारों के पीछे छिपते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ बहुत ही सतर्कता और पूरी खामोशी के साथ धीरे धीरे तो बढ़ने लगे। अंदर पूरी तरह से एक बहुत ही गहरा और डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, जो किसी बहुत ही बड़े और भयानक तूफान के आने से पहले की एक अजीब शांति थी। विक्रम ने अपने पैर की एक बहुत ही जोरदार और भारी ठोकर से गोदाम का पुराना लोहे का दरवाजा पूरी ताकत के साथ खोल दिया और अंदर की तरफ तेजी से घुसा। उसके सभी खतरनाक और क्रूर आदमी भी अपनी बंदूकें ताने हुए बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ उसके पीछे अंदर घुस गए और चारों तरफ अपनी तेज नजरें अच्छी तरह दौड़ाने लगे। गोदाम के अंदर कुछ पुराने बक्से और बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था, लेकिन वहां किसी भी इंसान का कोई नामो निशान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अवनी ने अपनी सुरक्षित जगह पर बैठे हुए बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान के साथ अपने कंप्यूटर का एक लाल बटन बहुत ही शान से दबा दिया, जिससे खेल शुरू हो गया। गोदाम का वह भारी और बड़ा लोहे का मुख्य दरवाजा एक बहुत ही भयंकर और तेज आवाज के साथ अचानक अपने आप पूरी तरह से बंद हो गया और सब चौंक गए। विक्रम और उसके सभी खतरनाक आदमी पूरी तरह से हैरान और परेशान रह गए।
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या और कैसे हो गया है। इससे पहले कि विक्रम कुछ भी सोच पाता, गोदाम के चारों कोनों से एक बहुत ही गाढ़ा और दमघोंटू सफेद धुआं बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बाहर निकलने लगा और फैल गया। यह कोई साधारण धुआं बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक विशेष प्रकार का रासायनिक धुआं था जो आंखों में बहुत ही तेज जलन और सांस लेने में भारी तकलीफ पैदा कर रहा था। विक्रम के सभी मजबूत आदमी बुरी तरह से खांसने लगे और अपनी आंखों को बहुत ही जोर जोर से मलते हुए जमीन पर पूरी तरह गिरने लगे। कियान ने अपनी आंखों के सामने इस पूरी और अचूक योजना को इतनी शानदार तरीके से काम करते हुए देखा तो वह खुशी से मुस्कुरा उठा और अवनी की तारीफ करने लगा। अवनी ने अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही बहुत ही गहराई से केंद्रित रखा और अपने संचार उपकरण से पुलिस के ईमानदार आला अधिकारियों को एक गुप्त और बड़ा संदेश भेज दिया। उसने उस गोदाम का सीधा वीडियो लिंक शहर के सभी प्रमुख समाचार चैनलों के मुख्य कार्यालयों में भी पूरी तरह से भेज दिया ताकि सब देख सके। गोदाम के अंदर विक्रम अपनी बहुत ही बुरी और दर्दनाक हालत में पूरी तरह से फंस चुका था और उसका सारा घमंड धुएं के साथ उड़कर पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और देवराज को कॉल करने की बहुत ही हताश कोशिश की, लेकिन अवनी ने वहां के सभी मोबाइल सिग्नलों को पहले ही पूरी तरह जाम कर दिया था। विक्रम अब यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका था कि वह एक बहुत ही भयानक और बड़े जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। देवराज रायचंद अपने आलीशान घर के एक बहुत ही बड़े और आरामदायक कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था, जब अचानक सभी न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज आनी बहुत ही तेजी से शुरू हो गई। न्यूज एंकर बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होकर बता रहा था कि शहर के सबसे कुख्यात और क्रूर माफिया देवराज के सबसे खास आदमी विक्रम को एक बंद गोदाम में पूरी तरह फंसा लिया गया है। स्क्रीन पर गोदाम के अंदर खांसते और जमीन पर गिरते हुए विक्रम और उसके खतरनाक गुंडों की स्पष्ट तस्वीर साफ दिख रही थी। देवराज यह बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देखकर अपने सोफे से पूरी तरह से उछल पड़ा और उसके माथे पर बहुत ही ज्यादा ठंडा पसीना साफ तौर पर और तेजी से छलकने लगा था। उसने कभी भी अपने सबसे ज्यादा ताकतवर और जालिम आदमी को इतनी बुरी और लाचार हालत में तड़पते हुए अपने पूरे जीवन में बिल्कुल भी नहीं देखा था और वह अब डर रहा था। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कियान जैसा एक साधारण व्यापारी इतनी बड़ी और चालाक योजना कैसे इतनी अच्छी तरह बना सकता है। अवनी ने बहुत ही शांति और संयम के साथ अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ और बहुत ही जरूरी और विशेष कमांड टाइप किए, जिससे स्थिति और भी ज्यादा उनके पक्ष में हो गई। गोदाम के बाहर लगी हुई बहुत ही बड़ी और तेज फ्लडलाइट्स अचानक पूरी तरह से चालू हो गई, जिससे वहां दिन जैसा बहुत ही ज्यादा तेज उजाला पूरी तरह से हर जगह फैल गया। पुलिस की बहुत सी गाड़ियां अपने तेज सायरन बजाती हुई उस गोदाम को चारों तरफ से पूरी तरह घेरने के लिए बहुत तेजी से वहां पहुंच गईं। ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने अपनी बंदूकें तान कर लाउडस्पीकर पर बहुत ही सख्त और कड़क आवाज में विक्रम और उसके सभी गुंडों को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की बहुत ही साफ चेतावनी दी। विक्रम के पास अब बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं बचा था और धुएं की वजह से वह पूरी तरह से कमजोर और लाचार होकर अपने घुटनों के बल जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा। यह उस बहुत ही बड़े और घमंडी अपराधी की एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और खौफनाक हार थी, जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। पुलिस ने गैस मास्क पहनकर गोदाम का मुख्य दरवाजा पूरी सावधानी के साथ खोला और अंदर घुसकर विक्रम और उसके सभी आदमियों को बहुत ही मजबूती के साथ हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। अवनी ने अपने स्क्रीन पर इस पूरे दृश्य को बहुत ही शांति से देखा और एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान के साथ अपने कंप्यूटर का वह विशेष लाइव प्रसारण पूरी तरह से बंद कर दिया। कियान ने अवनी की तरफ बहुत ही ज्यादा सम्मान और आश्चर्य भरी नजरों से देखा और उसकी पूरी रणनीति की दिल से बहुत दाद दी। कियान ने अवनी से बहुत ही खुश होकर कहा कि आज उसने
देवराज के उस काले और खौफनाक साम्राज्य की सबसे बड़ी और मजबूत रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। विक्रम जैसे खतरनाक सेनापति के जेल जाने से देवराज अब पूरी तरह से अकेला और बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है, और उसका सारा आत्मविश्वास बिल्कुल टूट कर मिट्टी में मिल चुका है। अवनी ने बहुत ही गंभीर होकर कहा कि देवराज अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और आखिरी वार बहुत ही भयानक करेगा। देवराज अपने बंगले में पूरी तरह से बेकाबू होकर बहुत ही भयंकर रूप से चिल्ला रहा था, और उसने अपने सामने रखी हुई महंगी और बड़ी कांच की मेज को पूरी ताकत से तोड़ दिया। उसकी सारी योजनाएं और उसकी सारी बड़ी ताकत अवनी की उस बहुत ही अचूक और शानदार रणनीति के सामने बिल्कुल ही बेकार और बहुत छोटी साबित होकर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसे अब अपनी खुद की जान और अपने पूरे साम्राज्य के हमेशा के लिए डूबने का बहुत ही बड़ा डर बहुत ज्यादा सताने लगा था। उसने अपने सभी गुप्त संपर्कों को एक साथ बहुत ही जल्दी फोन मिलाया और शहर से तुरंत ही बाहर भागने की एक बहुत ही बड़ी और सुरक्षित योजना बनाने की पूरी तरह से कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अवनी ने पहले से ही उसके सभी भ्रष्ट सरकारी संपर्कों को बहुत ही अच्छी तरह डराकर पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था, इसलिए किसी ने भी उसका फोन बिल्कुल नहीं उठाया। देवराज अब एक बहुत ही बड़े और खौफनाक पिंजरे में पूरी तरह कैद एक घायल और लाचार शेर की तरह तड़प रहा था। अवनी ने कियान की तरफ देखकर एक बहुत ही शांत और गहरी सांस ली और कहा कि अब उनका सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य पूरी तरह से सामने आ चुका है और वह घबराया हुआ है। देवराज का सारा घमंड और ताकत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वह केवल एक डरा हुआ और लाचार इंसान बनकर पूरी तरह से रह गया है, जो अब सिर्फ भागना चाहता है। कियान ने भी पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा कि अब उन्हें ओबेरॉय साम्राज्य को वापस लेने के लिए अंतिम प्रहार करना होगा। रात अब बहुत ही ज्यादा गहरी और शांत हो चुकी थी और उस कारखाने के अंदर एक बहुत ही अजीब सी जीत की खुशी साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी, जो सुकून दे रही थी। अवनी ने अपने सभी जरूरी उपकरणों को बंद कर दिया और कियान को थोड़ा सा आराम करने का एक बहुत ही अच्छा और सच्चा सुझाव दिया, क्योंकि अगले दिन का युद्ध बहुत बड़ा होने वाला था। कियान ने अपनी आंखें बंद कीं तो उसे अपने परिवार और अपने उस खोए हुए सम्मान की बहुत याद आई, जो उसे वापस पाना था। अगली सुबह की ताजी और चमकदार धूप ने एक बहुत ही नई और मजबूत उम्मीद के साथ पूरे शहर को अपनी रोशनी से भर दिया था और सब कुछ बहुत ही शांत और नया लग रहा था। शहर के सभी आम लोग अब देवराज के उस बहुत ही काले और डरावने साम्राज्य के पूरी तरह से ढहने की खबर को बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ आपस में जोर शोर से बांट रहे थे। कियान ने बहुत ही जल्दी उठकर खुद को एक बहुत ही शानदार और महंगे सूट में पूरी तरह से तैयार कर लिया। अवनी भी एक बहुत ही पेशेवर और शानदार पोशाक में पूरी तरह से तैयार होकर वहां आ गई और उसके चेहरे पर जीत का एक बहुत ही पक्का और मजबूत विश्वास साफ तौर पर झलक रहा था। कियान ने अवनी को बहुत ही सम्मान के साथ देखा और कहा कि आज का दिन उसके जीवन और ओबेरॉय साम्राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन पूरी तरह से होने वाला है। अवनी ने भी उसकी इस सच्ची बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं और अपना पूरा मजबूत समर्थन दिया। अवनी ने बहुत ही गंभीरता के साथ कियान को पूरी तरह समझाया कि देवराज भले ही आज बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन वह एक बहुत ही चालाक और खतरनाक लोमड़ी की तरह कभी भी पलटवार कर सकता है। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अपने हर एक कदम को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और बहुत ही अच्छी तरह से आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। कियान ने अवनी की इस बहुत ही जरूरी और अमूल्य सलाह को अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लिया। दोनों अपनी सुरक्षित और मजबूत गाड़ी में पूरी तरह से बैठ गए और शहर के उस बहुत ही बड़े और मुख्य वित्तीय केंद्र की तरफ बहुत ही तेजी के साथ अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। आज ओबेरॉय साम्राज्य के मुख्य बोर्ड की
एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक होने वाली थी, जिसमें देवराज अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतिम फैसला करने की बहुत ही भयंकर कोशिश जरूर करने वाला था। अवनी और कियान दोनों ही इस बहुत ही बड़े और निर्णायक महासंग्राम के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। सुबह की चमकदार धूप के बावजूद ओबेरॉय साम्राज्य के मुख्यालय के बाहर एक बहुत ही अजीब और डरावना सन्नाटा पूरी तरह से छाया हुआ था। देवराज रायचंद अपनी लगातार हो रही भयानक और शर्मनाक हार से पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसने अब एक बहुत ही खतरनाक और गंदी चाल चलने का पक्का फैसला कर लिया था। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत को इकट्ठा करके ओबेरॉय कंपनी के सभी मुख्य और बड़े बोर्ड सदस्यों का अपहरण करने की एक बहुत ही खौफनाक और बड़ी योजना बनाई थी, ताकि वह जबरन सब कुछ जीत सके। देवराज यह बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह बोर्ड के सदस्यों को बंदूक की नोक पर डराकर अपनी बात मनवाने में सफल हो गया तो वह आसानी से पूरा नियंत्रण हासिल कर लेगा। उसने अपने सबसे खूंखार बचे हुए गुंडों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक काम के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था, जो किसी भी हद तक जाने के लिए राजी थे। बोर्ड के सभी सदस्य इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह आपातकालीन बैठक उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और भयानक मौत का जाल बनने वाली है। अवनी ने अपने अत्याधुनिक और शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम पर शहर के हर एक कैमरे की फुटेज को बहुत ही गहराई और सावधानी के साथ लगातार देखना शुरू कर दिया था। वह जानती थी कि देवराज अपनी इस बहुत ही बड़ी हार के बाद चुपचाप घर पर बिल्कुल भी नहीं बैठेगा और कोई न कोई बहुत बड़ा और गंदा कदम जरूर उठाएगा ताकि वह बदला ले सके। अचानक अवनी की तेज और पैनी नजरें ओबेरॉय मुख्यालय के बाहर जमा हो रही कई बहुत ही संदिग्ध और काली गाड़ियों पर जाकर पूरी तरह से टिक गईं और वह चौंक गई। अवनी ने तुरंत कियान को अपने पास बहुत ही जल्दी बुलाया और उसे स्क्रीन पर चल रही उस बहुत ही खतरनाक और भयानक लाइव गतिविधि को बहुत ही ध्यान से दिखाया ताकि वह समझ सके। कियान ने उन सभी संदिग्ध और खतरनाक गाड़ियों को देखकर बहुत ही अच्छी तरह से पहचान लिया कि ये सभी गाड़ियां देवराज के सबसे ज्यादा बेरहम और खूंखार हथियारों की हैं जो खून के प्यासे हैं। उसने बहुत ही घबराहट और गुस्से के साथ कहा कि देवराज उसके सभी वफादार बोर्ड सदस्यों को बहुत ही बेरहमी से मारने की बड़ी योजना बना रहा है। अवनी ने बहुत ही शांति और ठंडे दिमाग के साथ कियान को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि वे देवराज को इस बहुत ही घिनौनी और गंदी चाल में बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। उसने अपनी एक बहुत ही खास और मजबूत टीम को तुरंत हथियार और जरूरी उपकरण तैयार करने का एक बहुत ही सख्त आदेश दे दिया था, जो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार थे। अवनी और कियान दोनों अपनी गाड़ी में तेजी से बैठ गए और उस गगनचुंबी इमारत की तरफ अपनी पूरी रफ्तार के साथ हवा से बातें करते हुए निकल पड़े। ओबेरॉय मुख्यालय के सबसे ऊपरी आलीशान फ्लोर पर स्थित एक बहुत ही बड़े और भव्य बोर्डरूम में सभी महत्वपूर्ण और वरिष्ठ सदस्य अपनी अपनी कुर्सियों पर बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। उन्हें अभी तक यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी और भयानक खौफनाक साजिश रची जा रही है और उनकी जान अब बहुत ही बड़े और जानलेवा खतरे में पूरी तरह से है। अचानक बोर्डरूम का भारी और सुंदर दरवाजा बहुत ही जोरदार आवाज के साथ जोर से खुला और देवराज अपने खतरनाक हथियारबंद गुंडों के साथ वहां बुरी तरह से घुस आया। बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्य देवराज के इस अचानक और बहुत ही भयानक रूप को देखकर अपनी जगह से पूरी तरह से उछल पड़े और उनके चेहरों पर बहुत ही गहरा डर छा गया। देवराज ने अपनी बहुत ही क्रूर और गंदी मुस्कान के साथ उन सभी डरे हुए लोगों को अपनी जगह पर बहुत ही शांति से बैठने का एक कड़ा और जानलेवा इशारा बहुत सख्ती से किया। उसने अपने गुंडों को उस कमरे के सभी मुख्य दरवाजों को पूरी तरह से बंद करने और उन्हें अंदर से बहुत मजबूती के साथ लॉक करने का सख्त आदेश दिया। देवराज ने अपनी जेब से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कानूनी दस्तावेज निकाले और उन्हें मेज पर बहुत ही जोर से पटकते हुए कहा कि अब इस पूरी कंपनी का सिर्फ एक मालिक होगा।
उसने उन सभी डरे हुए लोगों को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने इन हस्तांतरण के सभी कागजातों पर तुरंत अपने हस्ताक्षर नहीं किए तो वे यहां से कभी भी जिंदा वापस नहीं जाएंगे। यह एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक जाल था जिससे बाहर निकलने का कोई भी आसान रास्ता वहां मौजूद किसी भी सदस्य को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच अवनी और कियान बहुत ही ज्यादा सावधानी और चालाकी के साथ ओबेरॉय मुख्यालय के सबसे पिछले और गुप्त दरवाजे तक बिना किसी की नजर में आए पूरी तरह से सुरक्षित पहुंच चुके थे। अवनी ने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाला और उस मुख्य दरवाजे के बहुत ही भारी और मजबूत डिजिटल लॉक को कुछ ही सेकंड में बहुत आसानी से हैक कर लिया। दरवाजा बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुल गया और वे दोनों बिना कोई शोर किए उस विशाल और अंधेरी इमारत के अंदर तेजी से दाखिल हो गए। कियान इस बहुत ही विशाल और गगनचुंबी इमारत के हर एक छोटे कोने और छिपे हुए रास्तों को अपने हाथों की लकीरों की तरह बहुत ही अच्छी तरह और गहराई से हमेशा से जानता था। उसने अवनी को इमारत के उन बहुत ही गुप्त और पुराने वेंटिलेशन रास्तों की तरफ धीरे धीरे इशारा किया जो सीधे तौर पर उस बड़े और आलीशान मुख्य बोर्ड रूम की तरफ सीधे अंदर जाते थे। वे दोनों उन तंग और बहुत ही ज्यादा अंधेरे रास्तों में बहुत ही सावधानी और खामोशी के साथ रेंगते हुए ऊपर की तरफ तेजी से और आराम से बढ़ने लगे। देवराज के बहुत ही खतरनाक और हथियारों से लैस गुंडों ने पूरी इमारत के हर एक मंजिल को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी निगरानी में पूरी तरह से ले रखा था और गश्त कर रहे थे। लेकिन अवनी ने अपनी उस बहुत ही खास टीम को पहले से ही इमारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही गुप्त और चालाक तरीके से पूरी तरह से तैनात कर दिया था जो तैयार थे। उसकी टीम के सदस्यों ने देवराज के उन सभी गुंडों को बहुत ही खामोशी और बिना कोई शोर मचाए एक एक करके बेहोश करना शुरू कर दिया। बोर्डरूम के अंदर का भारी तनाव और डर का माहौल हर एक गुजरते हुए सेकंड के साथ बहुत ही ज्यादा और भयानक रूप से लगातार बढ़ता ही जा रहा था और सांस लेना भी मुश्किल था। देवराज ने इन अपनी बंदूक की एक बहुत ही ठंडी और कठोर नली ओबेरॉय कंपनी के सबसे पुराने और सम्मानित अध्यक्ष के सिर पर बहुत ही ज्यादा निर्दयता के साथ कसकर सटाकर रखी हुई थी। अध्यक्ष के हाथ बहुत ही ज्यादा डर के कारण बुरी तरह से कांप रहे थे और वह उन हस्तांतरण के कागजातों पर जबरन ये हस्ताक्षर करने वाले थे। अवनी और कियान उस बड़े और आलीशान बोर्डरूम के ठीक ऊपर एक बहुत ही छोटे और मजबूत वेंटिलेशन ग्रिल के पास सफलतापूर्वक पहुंच चुके थे, जहां से उन्हें नीचे का पूरा खौफनाक दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। अवनी ने अपनी आंखों से उस क्रूर देवराज को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और कठोर चमक आ गई, जो इस बात का पक्का सबूत थी कि देवराज का अंत बहुत ही करीब है। उसने कियान को एक बहुत ही शांत और दृढ़ इशारा किया कि अब उनकी बहुत ही बड़ी योजना को शुरू करना है। अवनी ने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा और जादुई रिमोट जैसा कुछ निकाला और उसके एक लाल बटन को बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से बिना डरे जोर से दबा दिया। तुरंत ही उस बड़े और शानदार बोर्डरूम की सभी चमकदार और बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी वाली बत्तियां एक झटके में पूरी तरह से बंद हो गईं और पूरे कमरे में एक बहुत ही डरावना अंधेरा पूरी तरह से छा गया। देवराज और उसके सभी खतरनाक गुंडे इस अचानक हुए बहुत ही भयानक अंधेरे से पूरी तरह से घबरा गए और जोर से चिल्लाने लगे। उस बहुत ही भयानक और डरावने घुप अंधेरे के ठीक बीच में अवनी की वह खास और मजबूत टीम, जो पहले से ही उस आलीशान इमारत के अंदर पूरी तरह से मौजूद थी, उसने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बहुत ही विशेष रात में देखने वाले चश्मों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए बोर्डरूम के अंदर बहुत ही फुर्ती और खामोशी के साथ तेजी से प्रवेश किया ताकि देवराज को हरा सके। देवराज के गुंडों को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उन पर किस तरफ से और कौन इतना भारी हमला कर रहा है। कुछ ही सेकंड के अंदर देवराज के उन सभी खूंखार
और हथियारों से लैस गुंडों को अवनिया की उस बहुत ही ज्यादा शानदार और पेशेवर टीम ने पूरी तरह से निहत्था करके जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया था। देवराज अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपनी बंदूक को पागलों की तरह हर तरफ हवा में अंधाधुंध लहराने की पूरी और नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कमरे की बहुत ही तेज रोशनी वाली बत्तियां वापस से पूरी तरह चालू हो गईं और सब कुछ एकदम साफ दिखने लगा। तेज रोशनी के वापस आते ही देवराज ने जो हैरान करने वाला दृश्य देखा, उसने उसके सारे घमंड और बुरी ताकत को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और वह बहुत ही बुरी तरह से चौंक गया। उसके सभी खतरनाक और जालिम गुंडे उस आलीशान और शानदार कमरे के फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से बेहोश और पूरी तरह से लाचार होकर पड़े हुए थे और वे अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। कमरे के मुख्य और बड़े दरवाजे पर कियान ओबेरॉय बहुत ही ज्यादा शान और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। कियान के ठीक बगल में अवनी एक बहुत ही शानदार और अजेय योद्धा की तरह पूरी तरह से शांत और बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप में खड़ी हुई थी, जिसकी नजरें देवराज को पूरी तरह से भेद रही थीं। देवराज ने बहुत ही ज्यादा घबराहट और डर के मारे अपनी उस खतरनाक बंदूक का निशाना सीधे अवनी की तरफ तान लिया और उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे क्योंकि वह हार को साफ देख रहा था। अवनी के चेहरे पर डर की एक भी छोटी लकीर बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अवनी ने देवराज की तरफ अपने कदम बहुत ही शांति और बिना किसी डर के धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में एक बहुत ही तेज और डरावनी आग सुलगती हुई साफ नजर आ रही थी। उसने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में देवराज से कहा कि उसका ये बहुत ही गंदा और काला खेल अब हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वह अब कुछ नहीं कर सकता। देवराज को अपनी बंदूक की गोली चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि वह अंदर से बहुत टूट चुका था। कियान भी बहुत ही ज्यादा शान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और उसने उन डरे हुए बोर्ड सदस्यों को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया और उन्हें शांत रहने का बहुत ही अच्छा और सच्चा दिलासा दिया। उसने उन सभी खौफनाक हस्तांतरण के कागजातों को देवराज के सामने ही अपने हाथों से बुरी तरह से फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें हवा में बहुत ही शान से उड़ा दिया ताकि देवराज की हार पक्की हो सके। देवराज का सपना जो उसने इतने सालों तक देखा था, वह अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था और वह लाचार था। अवनी ने बहुत ही तेज और अचूक फुर्ती के साथ देवराज के कांपते हुए हाथ से वह खतरनाक बंदूक एक ही झटके में छीन ली और उसे बहुत ही जोर से दूर फर्श पर जोर से फेंक दिया। देवराज अब पूरी तरह से खाली हाथ और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और वह अपने घुटनों के बल उस शानदार बोर्डरूम के फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से टूटकर और हारकर जोर से गिर पड़ा। उसका सारा अंधा घमंड और उसकी सारी क्रूर ताकत अब हमेशा के लिए पूरी तरह से चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल चुकी थी। कमरे में मौजूद सभी बहुत ही डरे और सहमे हुए वरिष्ठ बोर्ड सदस्यों ने राहत की एक बहुत ही लंबी और सुकून देने वाली गहरी सांस ली क्योंकि उन्हें अब यकीन हो गया था कि उनकी जान बच गई है। वे सभी कियान ओबेरॉय की तरफ बहुत ही ज्यादा सम्मान और आश्चर्य भरी नजरों से लगातार देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी भी कियान को इतने बहादुर और शक्तिशाली रूप में अपने सामने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव था जिसने कंपनी के सभी बड़े सदस्यों के दिलों में नया विश्वास पैदा किया। अवनी ने अपने उस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सभी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को एक बहुत ही गुप्त और जरूरी संदेश भेज दिया था कि स्थिति अब उनके पूरे नियंत्रण में आ चुकी है। उसने इस पूरी बहुत ही भयानक और बड़ी घटना की सारी रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित कर ली थी ताकि अदालत में देवराज के सभी काले कारनामों को बहुत ही अच्छी तरह से और मजबूती के साथ साबित किया जा सके। देवराज का हर एक गंदा और भयानक झूठ अब पूरी दुनिया के सामने
बेनकाब होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कियान ने अवनी की तरफ बहुत ही गहरी और सच्ची कृतज्ञता के साथ देखा और उसकी आंखों में एक बहुत ही शांत और नया सुकून साफ नजर आ रहा था, जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। वह बहुत ही अच्छी तरह से यह जानता था कि अवनी की इस बहुत ही तेज और अचूक रणनीति के बिना वह इस खौफनाक और भयानक लड़ाई को कभी भी जीतने की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। आज रात अवनी ने केवल एक कंपनी को नहीं, बल्कि कियान के पूरे परिवार के सम्मान को पूरी तरह बचाया था। विशाल और भव्य ओबेरॉय बोर्डरूम के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था और वहां खामोशी छा गई थी। देवराज रायचंद, जो कुछ देर पहले तक बहुत ही ज्यादा घमंड और क्रूरता के साथ सभी को डरा रहा था, वह अब फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में अब केवल हार और खौफ का एक बहुत गहरा साया पूरी तरह से मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान थे। अवनी ने अपनी जगह पर बहुत शान से खड़े होकर एक गहरी सांस ली। कियान ओबेरॉय ने अपने पुराने और वफादार बोर्ड सदस्यों की तरफ देखकर उन्हें पूरी तरह से शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि खतरा टल चुका था। उसने बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहा कि आज ओबेरॉय साम्राज्य के इतिहास का एक बहुत ही नया और सुनहरा अध्याय पूरी तरह से शुरू होने वाला है। देवराज ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों को मला और उसे अभी भी अपनी इस भयानक और शर्मनाक हार पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से कैसे हार गया। अवनी ने अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे बहुत ही शांति से उस बड़े बोर्डरूम के मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में लगा दिया। उसने कुछ बटन दबाए और तुरंत ही उस विशाल कमरे की सबसे बड़ी दीवार पर लगी हुई स्क्रीन पूरी तरह से चमक उठी। उस बड़ी और चमकदार स्क्रीन पर देवराज के सारे काले कारनामों और उसके पूरे भ्रष्ट साम्राज्य का एक बहुत ही विस्तृत और डरावना लेखा जोखा पूरी दुनिया के सामने उजागर होने के लिए तैयार था। स्क्रीन पर सबसे पहले वे सारे गुप्त और अवैध बैंक खाते दिखाई दिए, जिनका इस्तेमाल करके देवराज ने सालों तक भारी मात्रा में काले धन को सफेद किया था। अवनी ने बहुत ही ठंडी और चुभने वाली आवाज में सभी को बताया कि इन सभी खातों में रखा हुआ करोड़ों का पैसा निर्दोष और गरीब लोगों का खून चूसकर बहुत ही बेरहमी से कमाया गया था। बोर्ड के सभी सदस्य उन भारी और विशाल आंकड़ों को देखकर पूरी तरह से चौंक गए और कांपने लगे थे। देवराज ने जब अपने उन सभी सबसे ज्यादा गुप्त और सुरक्षित बैंक खातों को उस बड़ी स्क्रीन पर सबके सामने देखा, तो उसकी सांसें बुरी तरह से अटक गईं। वह हमेशा से यही सोचता था कि उसकी इस बहुत ही ज्यादा चालाक और मजबूत वित्तीय व्यवस्था को कोई भी इंसान कभी भी नहीं खोज सकता है। अवनी की इस बहुत ही भयानक और अचूक तकनीक ने उसके सारे घमंड को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया था और वह बहुत लाचार महसूस कर रहा था। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर कई बहुत ही महत्वपूर्ण और भ्रष्ट राजनेताओं तथा पुलिस अधिकारियों की साफ तस्वीरें और उनके नाम पूरी तरह से चमकने लगे थे। ये वे सभी लोग थे जिन्होंने चंद पैसों के भारी लालच में आकर देवराज के सभी काले और खौफनाक कारनामों को सालों तक बहुत ही अच्छी तरह से छिपा कर रखा था। अवनी ने उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के पूरे नेटवर्क को एक ही झटके में सबके सामने नंगा कर दिया था, जिससे देवराज के सारे रास्ते अब पूरी तरह से बंद हो गए। कियान ने बहुत ही भारी और गुस्से वाली आवाज में देवराज से कहा कि उसका यह बहुत ही गंदा और खौफनाक खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और कोई उसे नहीं बचाएगा। देवराज ने अपने चारों तरफ पड़े हुए अपने बेहोश और लाचार आदमियों को बहुत ही निराशा और खौफ के साथ एक बार फिर से देखा और उसकी हिम्मत टूट गई। उसे यह बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया था कि उसकी सारी बहुत बड़ी और क्रूर ताकत आज पूरी तरह से हार चुकी है। अवनी ने अपनी उंगली के एक बहुत ही छोटे से इशारे से स्क्रीन पर एक और बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला और डरावना वीडियो पूरी तरह से चला दिया। इस वीडियो में देवराज खुद अपने ही एक पुराने साझेदार को बहुत ही बेरहमी और निर्दयता के साथ जान से मारने का
क्रूर आदेश देता हुआ बहुत साफ सुनाई दे रहा था। यह बहुत ही बड़ा और ठोस सबूत देवराज को पूरी जिंदगी के लिए जेल की काली सलाखों के पीछे भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी था। बोर्ड के सभी सदस्य उस बहुत ही ज्यादा क्रूर और डरावने वीडियो को देखकर पूरी तरह से डर गए और उन्होंने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छिपा लिया। देवराज की वह बहुत ही ज्यादा घिनौनी और असली सच्चाई अब पूरे समाज और पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह पूरी तरह से आ चुकी थी, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अवनी ने बहुत ही शांति और संयम के साथ उन सभी डरे हुए सदस्यों को यह पूरा भरोसा दिलाया कि अब वे सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसी समय ओबेरॉय मुख्यालय के बाहर बहुत सी पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन की बहुत ही जोर की आवाज पूरी तरह से गूंजने लगी थी, जिससे सबको राहत मिली। अवनी ने अपनी उस बहुत ही अचूक और शानदार योजना के तहत पहले ही सभी ईमानदार पुलिस अधिकारियों को सही समय पर वहां पहुंचने का गुप्त संदेश भेज दिया था। पुलिस की एक बहुत ही बड़ी और हथियारों से लैस टीम ने उस पूरी गगनचुंबी और विशाल इमारत को चारों तरफ से बहुत ही मजबूती से घेर लिया था। बोर्ड रूम के भारी और बड़े दरवाजे एक बार फिर से बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुले और पुलिस के कई आला अधिकारी अपनी बंदूकें ताने अंदर घुस आए। उन्होंने फर्श पर बैठे हुए लाचार और डरे हुए देवराज को बहुत ही सख्ती के साथ अपने पूरे कब्जे में ले लिया और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। देवराज की आंखों में अब वह पुराना घमंड और गुरूर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह एक बहुत ही ज्यादा कमजोर और हारा हुआ मामूली इंसान पूरी तरह से लग रहा था। अवनी की वह बहुत ही खास और ताकतवर टीम जो पहले से ही वहां मौजूद थी, उसने देवराज के उन सभी बेहोश और घायल गुंडों को भी पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह से उस बहुत ही खौफनाक और खतरनाक रात का एक बहुत ही सुखद और शानदार अंत हुआ, जिसने सभी के दिलों में शांति की भावना भर दी थी। कियान ने पुलिस अधिकारियों का बहुत ही ईमानदारी से धन्यवाद किया और उन्हें देवराज के खिलाफ सभी जरूरी और पुख्ता सबूत सौंपने का पूरा वादा भी किया ताकि न्याय हो सके। जैसे ही देवराज को उस आलीशान बोर्डरूम से बाहर ले जाया गया, पूरे कमरे में मौजूद सभी वरिष्ठ सदस्यों ने एक साथ तालियां बजानी बहुत ही खुशी से शुरू कर दी। उन्होंने कियान ओबेरॉय के इस बहुत ही शानदार साहस और उसकी इस बड़ी जीत को बहुत ही ज्यादा दिल से और सच्चाई के साथ सराहा और उसका पूरा सम्मान किया। कियान ने बहुत ही विनम्रता और सच्चाई के साथ अपना सिर झुकाकर उन सभी सदस्यों का दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक नए कल का पूरा विश्वास दिलाया। कियान ने बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में सभी लोगों को बताया कि इस पूरी और खतरनाक लड़ाई की सबसे बड़ी और असली नायक अवनी ही है, जिसने सब कुछ ठीक किया। अवनी की उस बहुत ही तेज और अचूक रणनीति के बिना ओबेरॉय साम्राज्य को देवराज जैसे लालची और क्रूर माफिया के गंदे हाथों से बचाना पूरी तरह से असंभव और मुश्किल काम था। सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा सम्मान और आश्चर्य भरी नजरों के साथ अवनी की तरफ देखा और उसकी अद्भुत और शानदार बुद्धिमत्ता की तारीफ की। अवनी ने बहुत ही ठंडी और पेशेवर मुस्कान के साथ सभी की उन सच्ची तारीफों को बहुत ही आसानी से स्वीकार किया और अपनी जगह पर बहुत शांत रूप से खड़ी रही। वह कभी भी बहुत ही ज्यादा झूठी प्रशंसा या दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बल्कि वह हमेशा अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ खत्म करती थी। आज का उसका यह बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम अब पूरी तरह से और बहुत ही शानदार ढंग से सफल होकर पूरा हो चुका था, जिससे वह खुश थी। अगले दिन सुबह होते ही पूरे शहर के हर एक बड़े और प्रमुख समाचार पत्र के पहले पन्ने पर केवल देवराज रायचंद की उस बड़ी गिरफ्तारी की ही खबर बहुत प्रमुखता से छपी थी। सभी समाचार चैनलों पर अवनी द्वारा उजागर किए गए वे सभी काले और खौफनाक सबूत बहुत ही जोर शोर के साथ लगातार और बार बार पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे थे। देवराज का वह बहुत ही बड़ा और डरावना माफिया साम्राज्य
जो कभी बहुत अजेय लगता था, वह अब ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ढह चुका था। पूरे भूमिगत और अवैध बाजार में भी इस बहुत ही बड़ी और खौफनाक खबर से एक बहुत ही भारी और भयानक भूचाल पूरी तरह से आ गया था और सब डरे हुए थे। देवराज के सभी पुराने और बड़े साझेदारों ने बहुत ही ज्यादा डरकर अपने सारे अवैध काम पूरी तरह से रातों रात ही बहुत तेजी के साथ पूरी तरह बंद कर दिए थे। शहर के उन सभी बेगुनाह और आम लोगों ने एक बहुत ही लंबी और सुकून भरी राहत की सांस ली, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन हार चुका था। कियान ने बहुत ही कम समय में ओबेरॉय साम्राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में बहुत ही मजबूती और समझदारी के साथ पूरी तरह से वापस अच्छी तरह ले लिया था। उसने देवराज द्वारा भ्रष्ट किए गए सभी लालची लोगों को कंपनी से तुरंत बाहर निकालकर कंपनी के पूरे सिस्टम को बहुत ही साफ और पारदर्शी बनाने का एक नया काम शुरू किया था। यह ओबेरॉय कंपनी के लिए एक बहुत ही नया और शानदार सवेरा था, जो एक बहुत ही लंबे और गहरे काले अंधेरे के बाद पूरी तरह से आया था। अवनी अब उस बहुत ही भव्य और बड़ी ओबेरॉय इमारत की सबसे ऊपरी और शानदार छत पर बहुत ही शांति के साथ खड़ी होकर पूरे शहर को बहुत प्यार से देख रही थी। ठंडी और सुहानी हवा उसके बालों को बहुत ही कोमलता से धीरे धीरे छू रही थी और उसके मन में आज एक बहुत ही गहरी और सच्ची शांति का बहुत खूबसूरत एहसास था। उसने एक बहुत ही बड़े और ताकतवर राक्षस को अपनी शानदार बुद्धि और गजब की रणनीति से पूरी तरह से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दिया था और न्याय किया था। कियान बहुत ही धीरे और शांत कदमों से चलते हुए अवनी के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने भी उस बहुत ही खूबसूरत और शांत शहर को ध्यान से देखा। उसने अवनी से बहुत ही नरम और दिल को छूने वाली आवाज में पूछा कि इस बहुत ही बड़े और सफल मिशन के पूरी तरह खत्म होने के बाद वह आगे क्या करेगी। अवनी ने उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही रहस्यमयी और प्यारी मुस्कान दी और कहा कि उसका यह कठिन और सच्चा काम कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है। अवनी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इस पूरी दुनिया में देवराज जैसे घमंडी और ताकतवर लोग अपने अधिकारों का बहुत ज्यादा गलत और बुरा इस्तेमाल हमेशा करते रहेंगे, तब तक वह उन सभी बुरे और जालिम लोगों का घमंड पूरी तरह से तोड़ने और निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हमेशा एक बहुत मजबूत ढाल बनकर हर जगह खड़ी रहेगी। ये उसका एक बहुत ही बड़ा और सच्चा संकल्प था, जिसे वह अपनी आखिरी और अंतिम सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ निभाना बहुत अच्छी तरह से चाहती थी। कियान ने अपना हाथ बहुत ही सम्मान और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाया और अवनी से कहा कि ओबेरॉय साम्राज्य को हमेशा उसकी इस बहुत ही शानदार और तेज बुद्धिमत्ता की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। उसने अवनी को अपनी इस बहुत ही विशाल और नई कंपनी में एक बहुत ही बड़ा और अहम पद बहुत ही खुशी से संभालने का एक बहुत ही शानदार प्रस्ताव पूरी ईमानदारी से दिया। अवनी ने उसके उस मजबूत हाथ को बहुत ही अच्छी तरह से थाम लिया और एक बहुत ही गहरी और सच्ची दोस्ती की मजबूत शुरुआत वहां पूरी तरह से हुई। यह एक बहुत ही अजीब और शानदार संयोग था कि जिस अनजान व्यक्ति को अवनी ने एक भिखारी समझकर अपनी रेशमी ड्रेस के नीचे बहुत ही चालाकी से छिपने की सुरक्षित जगह दी थी, वही इंसान आज शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर व्यापारी बन चुका था और अब वे दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी और शानदार टीम के रूप में पूरी तरह से काम करने वाले थे। जीवन के इस बहुत ही बड़े मोड़ ने उन दोनों को एक बहुत ही गहरे और मजबूत रिश्ते में हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरह बांध दिया था। देवराज रायचंद को अदालत में पेश किया गया और उस पर कई बहुत ही ज्यादा गंभीर और बड़े आपराधिक मामले बहुत ही सख्ती के साथ पूरी तरह से दर्ज किए गए थे, जिनसे बचना असंभव था। अवनी द्वारा दिए गए वे सभी डिजिटल और पक्के सबूत इतने ज्यादा मजबूत और स्पष्ट थे कि देवराज के सभी बड़े और महंगे वकील भी अदालत में उसकी बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर सके। जज ने देवराज को उसके सभी भयानक अपराधों के लिए उम्र कैद की एक बहुत ही सख्त और बड़ी सजा पूरी तरह से सुना दी।
जब देवराज को जेल की उस बहुत ही छोटी और अंधेरी कोठरी में हमेशा के लिए बहुत ही सख्ती से बंद किया गया, तो उसे अपनी उस बहुत ही बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलती का पूरा एहसास हुआ। उसने अपने बहुत ही ज्यादा झूठे घमंड और ताकत के अंधे नशे में एक बहुत ही ज्यादा साधारण सी दिखने वाली महिला को बहुत ज्यादा कम आंकने की भारी भूल पूरी तरह से की थी। ये भूल उसके पूरे शानदार जीवन और उसके उस बहुत बड़े साम्राज्य की पूरी तबाही का सबसे बड़ा कारण पूरी तरह से बन गई। इस बहुत ही बड़ी और शानदार जीत ने पूरे शहर के व्यापारिक जगत में कियान और अवनी के नाम को एक बहुत ही नई और बड़ी ऊंचाइयों तक पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह पहुंचा दिया था। हर कोई अब ओबेरॉय कंपनी के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, क्योंकि वहां अब केवल ईमानदारी और बहुत ही शानदार रणनीति का ही पूरी तरह से पक्का बोलबाला था। अवनी की वह बहुत ही तेज और अचूक बुद्धिमत्ता अब ओबेरॉय साम्राज्य के लिए एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य ढाल बन चुकी थी। नई सुबह के साथ पूरे शहर में एक सुखद और शांतिपूर्ण बदलाव की लहर पूरी तरह से दौड़ गई थी। ओबेरॉय मुख्यालय की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत आज एक नई उम्मीद की रोशनी में बहुत ज्यादा चमक रही थी। देवराज रायचंद जैसे खौफनाक माफिया के पकड़े जाने के बाद आम लोगों के दिलों से डर खत्म हो गया था। कियान ओबेरॉय ने अपनी कंपनी का नियंत्रण मजबूती के साथ अपने हाथों में पूरी तरह से ले लिया था और वह अब एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय नेता के रूप में सबके सामने था। अवनी अपने उसी शानदार और शांत अंदाज में कियान के आलीशान कार्यालय में एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह कंपनी के सभी पुराने और भ्रष्ट दस्तावेजों को बहुत ही गहराई और सावधानी से जांच रही थी, ताकि कोई भी अपराधी बच न सके। कियान ने अपनी मेज पर रखी हुई एक बहुत ही गर्म कॉफी का कप अवनी की तरफ बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। उसने अवनी की उस बहुत ही अचूक और बेमिसाल रणनीति के लिए उसे एक बार फिर से दिल से बहुत धन्यवाद दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। अवनी ने वह गर्म कॉफी का कप अपने हाथों में लिया और एक बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कियान की तरफ देखा। उसने बहुत ही स्पष्ट और शांत आवाज में कहा कि यह जीत केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सभी बेगुनाह लोगों की है जिन्होंने देवराज का अत्याचार सहा था। देवराज का वह बहुत ही अंधा और झूठा घमंड ही उसकी इस पूरी तबाही और खौफनाक अंत का सबसे बड़ा कारण पूरी तरह से बन गया था। एक बहुत ही शानदार रणनीतिकार कभी भी अपने दुश्मन को कभी छोटा या कमजोर नहीं समझता। कियान ने पूरी तरह से सहमति जताते हुए कहा कि उसने अवनी से बहुत कुछ सीखा है और वह अब कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेगा। उसने ओबेरॉय कंपनी के अंदर मौजूद उन सभी लालची और गद्दार कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया था जिन्होंने देवराज का साथ दिया था। यह एक बहुत ही बड़ी और जरूरी सफाई थी, ताकि कंपनी भविष्य में फिर से किसी ऐसे खौफनाक माफिया के जाल में न फंसे। पूरा व्यापारिक जगत अब कियान की इस बहुत ही सख्त और नई नीति की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद देवराज रायचंद और उसके सभी खूंखार गुंडों के खिलाफ शहर की सबसे बड़ी अदालत में बहुत ही सख्त मुकदमा शुरू हुआ। अदालत का पूरा कमरा पत्रकारों और आम लोगों की बहुत ही भारी भीड़ से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, जो न्याय देखना चाहते थे। देवराज को जब पुलिस की बहुत ही भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय लग रही थी। उसका सारा गुरूर और उसकी वह बहुत ही क्रूर ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अवनी ने अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह और एक बहुत ही शानदार विशेषज्ञ के रूप में अदालत के सामने अपने सभी डिजिटल सबूत बहुत ही मजबूती से पेश किए। उसने देवराज के उन सभी काले और अवैध बैंक खातों की पूरी और सच्ची जानकारी जज के सामने बहुत ही विस्तार से और स्पष्ट रूप से रखी। देवराज के सबसे महंगे और चालाक वकील भी अवनी के उन बहुत ही पक्के और ठोस सबूतों के सामने पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहे थे।
सच्चाई की इस बहुत ही तेज रोशनी ने सारे झूठ मिटा दिए। जज ने उन सभी बहुत ही भयानक और डरावने वीडियो को देखा जिनमें देवराज निर्दोष लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मारने के आदेश दे रहा था। इन सबूतों ने देवराज के सारे बचाव के रास्तों को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था और उसकी हार पक्की कर दी थी। जज ने बहुत ही कड़क और सख्त आवाज में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देवराज को उसके सभी भयानक अपराधों के लिए उम्र कैद की कड़ी सजा दी। यह सुनकर पूरी अदालत में खुशी और न्याय की एक बड़ी लहर दौड़ गई। देवराज ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया और उसे अपनी उस बहुत ही भारी और मूर्खतापूर्ण गलती का गहरा पछतावा हो रहा था। उसने एक बहुत ही शांत और साधारण सी दिखने वाली महिला को बहुत ज्यादा कमजोर समझने की जो भारी भूल की थी, उसकी कीमत वह अब चुका रहा था। पुलिस ने उसे बहुत ही सख्ती के साथ हथकड़ियां पहनाई और हमेशा के लिए जेल की उस बहुत ही छोटी और अंधेरी कोठरी की तरफ खींचते हुए ले गई। बुराई का वह खौफनाक और बड़ा अध्याय अब पूरी तरह समाप्त हो गया। अदालत के बाहर निकलते ही पत्रकारों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ ने कियान और अवनी को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया और सवाल पूछने लगे। कियान ने बहुत ही शांत और प्रभावशाली आवाज में मीडिया को बताया कि न्याय की इस बहुत ही बड़ी जीत का पूरा श्रेय अवनी की अद्भुत बुद्धिमत्ता को जाता है। उसने यह भी घोषणा की कि अवनी अब ओबेरॉय साम्राज्य की सबसे बड़ी और मुख्य रणनीतिक भागीदार के रूप में कंपनी के साथ हमेशा के लिए जुड़ेगी। यह खबर पूरे शहर में बहुत तेजी से और खुशी से फैल गई। अवनी ने अपनी नई और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को बहुत ही पेशेवर और शांत तरीके से स्वीकार किया और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। वह जानती थी कि ओबेरॉय कंपनी को भविष्य में बहुत सी नई और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए एक मजबूत ढाल की जरूरत है। उसकी वह बहुत ही तेज और अचूक रणनीति अब कंपनी के हर एक बड़े और अहम फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका निभाने वाली थी। कियान और अवनी की यह शानदार टीम अब पूरी तरह से अजेय थी। कुछ महीनों के बाद ओबेरॉय साम्राज्य ने अपनी इस बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया। यह पार्टी उसी बड़े और आलीशान बॉलरूम में रखी गई थी जहां अवनी और कियान की वह बहुत ही अजीब और पहली मुलाकात पूरी तरह से हुई थी। लेकिन इस बार का पूरा माहौल और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग और बहुत ही ज्यादा खुशनुमा थीं और किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। पूरा शहर आज उन दोनों की इस बहुत ही बड़ी सफलता का जश्न मना रहा था। अवनी ने एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार रेशमी गाउन पहना हुआ था जो उसकी बहुत ही तेज और मजबूत शख्सियत को बहुत अच्छी तरह से दर्शा रहा था। वह उसी अंधेरे और पुराने गलियारे के पास बहुत ही शांति से खड़ी होकर अपने हाथ में पकड़े हुए शराब के गिलास को धीरे धीरे हिला रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और संतोषजनक मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि उसने अपना बहुत ही कठिन और सच्चा काम पूरा कर लिया है। कियान बहुत ही शान से चलते हुए उसके पास आया और मुस्कुराया। कियान ने उसी पुराने गलियारे की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा जहां उसने अपनी जान बचाने के लिए अवनी के बड़े और रेशमी लिबास के नीचे पनाह ली थी। उसने बहुत ही नरम और मजाकिया लहजे में अवनी से कहा कि अगर उस रात उसने उसे एक मामूली भिखारी समझकर वहां से भगा दिया होता तो क्या होता। अवनी ने भी बहुत ही हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया कि वह कभी भी किसी बेबस और लाचार इंसान को मौत के मुंह में नहीं छोड़ती है। वह रात उन दोनों के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। कियान ने बहुत ही गंभीरता और सच्चाई के साथ कहा कि अवनी ने केवल उसकी जान ही नहीं बचाई बल्कि उसे जिंदगी जीने का एक बहुत ही नया नजरिया दिया है। उसने अवनी की उस बहुत ही अचूक और बेमिसाल बुद्धिमत्ता की दिल से बहुत ज्यादा तारीफ की जिसने देवराज जैसे शक्तिशाली और खौफनाक राक्षस को भी घुटनों पर ला दिया था। अवनी ने उसकी उन सभी सच्ची बातों को बहुत ही शांति से सुना और कहा कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो।
पार्टी में मौजूद सभी बहुत ही बड़े और अमीर मेहमान उन दोनों की तरफ बहुत ही ज्यादा सम्मान और आश्चर्य भरी नजरों से लगातार देख रहे थे। वे सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से यह जानते थे कि अवनी और कियान की यह शानदार टीम अब व्यापारिक जगत की सबसे बड़ी और ताकतवर शक्ति है। किसी भी नए और क्रूर दुश्मन की अब इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि वह ओबेरॉय साम्राज्य की तरफ अपनी कोई भी बुरी नजर उठा सके। यह एक बहुत ही नया और मजबूत युग था, जिसका डंका हर जगह बज रहा था। अवनी ने अपनी ठंडी और पैनी नजरों से पूरे बॉलरूम का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत जायजा लिया, और उसका दिमाग हमेशा की तरह सतर्क और तेज था। वह बहुत ही अच्छी तरह से यह जानती थी कि सफलता और जीत के इस बहुत ही खुशनुमा माहौल में भी कोई न कोई नया खतरा जरूर जन्म ले सकता है। एक बहुत ही सच्चे और पेशेवर संकट प्रबंधक के रूप में वह कभी भी अपनी बहुत ही तेज और पैनी नजरों को बंद नहीं करती थी। वह हमेशा अगली बहुत ही बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहती थी। कियान ने ओबेरॉय कंपनी के नए और शानदार विजन को सभी लोगों के सामने पेश किया, जिसमें ईमानदारी और पारदर्शिता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। उसने देवराज द्वारा बनाए गए उन सभी भ्रष्ट और गंदे व्यापारिक नियमों को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया था और एक नई शुरुआत की थी। अवनी ने इस पूरे नए सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया था, ताकि कोई भी लालची इंसान फिर से कंपनी को धोखा न दे सके। यह कंपनी के लिए एक बहुत ही सुनहरा और नया सवेरा था। जैसे जैसे वह बहुत ही शानदार और खुशी से भरी हुई रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अवनी और कियान दोनों बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक साथ मिलकर एक बहुत ही भयानक और खौफनाक तूफान का बहुत ही बहादुरी से सामना किया था और उसमें पूरी तरह से शानदार जीत हासिल की थी। उन दोनों के बीच अब केवल एक पेशेवर रिश्ता ही नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और सच्ची समझ भी पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना पूरी तरह से अधूरे थे। अगले कुछ हफ्तों में ओबेरॉय साम्राज्य का पूरा व्यापार पहले से भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आसमान की नई ऊंचाइयों को छूने लगा था। बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि निवेशकों को अब कियान और अवनी के इस बहुत ही मजबूत नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। देवराज रायचंद का वह बहुत ही काला और खौफनाक साया अब पूरी तरह से मिट चुका था और उसका कोई नामलेवा भी नहीं बचा था। अवनी की उस अचूक रणनीति ने कंपनी को पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत बना दिया था। अवनी का आलीशान और नया केबिन कियान के कार्यालय के ठीक बगल में बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था, जहां से वह पूरे शहर पर नजर रख सकती थी। वह अपने अत्याधुनिक और शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम पर बैठी हुई थी और दुनिया भर के बड़े बाजारों का बहुत ही गहराई से पूरा विश्लेषण कर रही थी। उसका शांत और बहुत ही तेज दिमाग हमेशा नए और बड़े अवसरों की तलाश में रहता था और किसी भी संभावित खतरे को पहले ही भांप लेता था। वह ओबेरॉय कंपनी की सबसे मजबूत और अभेद्य ढाल थी। कियान ने अवनी के केबिन का दरवाजा बहुत ही धीरे से खोला और अंदर आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई फाइल अवनी की मेज पर बहुत ही सम्मान से रखी। यह फाइल एक बहुत ही बड़े और नए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की थी, जो ओबेरॉय साम्राज्य को पूरी दुनिया में एक बहुत ही नई और शानदार पहचान दिला सकता था। अवनी ने उस फाइल को बहुत ही तेजी और बारीकी से पढ़ा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने कियान को इस नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी पक्की सहमति दे दी। उन दोनों ने मिलकर इस बहुत ही नए और बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही शानदार और अचूक रणनीति बनाने का काम पूरी तरह से शुरू कर दिया। अवनी ने विदेशी बाजारों के सभी जटिल और मुश्किल नियमों को बहुत ही आसानी से समझा और कियान को एक बहुत ही सुरक्षित और नया रास्ता पूरी तरह से दिखाया। उन दोनों की यह बहुत ही शानदार और गजब की जुगलबंदी हर दिन एक बहुत ही नया और बड़ा इतिहास पूरी तरह से रच रही थी। कोई भी चुनौती अब उनके मजबूत इरादों को नहीं डिगा सकती थी। एक बहुत ही शांत
और सुहानी शाम को अवनी और कियान दोनों शहर के एक बहुत ही खूबसूरत और शांत समुद्र तट पर बहुत ही आराम से टहल रहे थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरों को बहुत ही प्यार से छू रही थीं और सूरज अपनी बहुत ही सुनहरी और सुंदर रोशनी के साथ धीरे धीरे नीचे छिप रहा था। कियान ने अवनी की तरफ बहुत ही गहरी और सच्ची भावना के साथ देखा और कहा कि उसका जीवन अवनी के बिना बहुत ही ज्यादा खाली और अधूरा था। अवनी ने भी उसकी इस बात पर एक प्यारी मुस्कान दी। अवनी ने बहुत ही नरम और शांत आवाज में कहा कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ बदल देता है। उस खौफनाक और डरावनी रात में जब उसने कियान की मदद करने का वह बहुत ही खतरनाक फैसला लिया था, तो उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह एक डरे हुए इंसान के साथ मिलकर इतना बड़ा और शानदार साम्राज्य पूरी तरह से चलाएगी। यह एक बहुत ही खूबसूरत और सच्चा सफर था। उन दोनों ने उस शांत और खूबसूरत समुद्र की लहरों को बहुत ही ध्यान से देखा, जो एक के बाद एक किनारे से टकराकर बहुत ही मधुर आवाज कर रही थी। उनका यह बहुत ही नया और मजबूत रिश्ता अब किसी भी बड़े तूफान और खौफनाक खतरे का बहुत ही बहादुरी से सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देवराज रायचंद जैसे बहुत ही क्रूर और जालिम माफिया की वह भयानक और डरावनी याद अब उनके जीवन से बहुत दूर जा चुकी थी। वे दोनों अब एक बहुत ही शानदार और सुनहरे भविष्य को देख रहे थे। अवनी का वह मजबूत और पक्का उसूल कि कभी भी किसी दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, यह बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार थी। उसने अपने बहुत ही तेज और अचूक दिमाग से यह साबित किया जा रहा था कि शारीरिक ताकत और क्रूरता के आगे बुद्धि हमेशा बहुत ज्यादा बड़ी होती है। देवराज का वह अंधा और झूठा घमंड ही उसकी सबसे जानलेवा कमजोरी बन गया था, जिसने उसे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। न्याय और सच्चाई की यह बहुत ही शानदार जीत अब इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। इस तरह से एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली महिला ने अपनी गजब की बुद्धिमत्ता और शानदार रणनीति के दम पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक साम्राज्य हिला दिया। ओबेरॉय कंपनी अब पूरी दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी और बहुत ही शानदार सफलता का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत प्रतीक पूरी तरह से बन चुकी थी, जिसका सबको सम्मान था। अवनी और कियान की यह बहुत ही अद्भुत और बेमिसाल कहानी अब पूरे शहर में एक बहुत ही महान और सच्ची प्रेरणा की तरह हर जगह सुनाई जाती थी। बुराई पर अच्छाई की यह जीत पक्की थी। कहानी का यह शानदार अंत इस बात का एक पक्का और मजबूत सबूत है कि जब कोई सही और सच्चे रास्ते पर निडर होकर चलता है, तो दुनिया की कोई भी खौफनाक ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है और सफलता मिलती है। अवनी और कियान ने मिलकर अपने इस बहुत ही शानदार और नए जीवन के हर एक पल को बहुत ही खुशी और पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छी तरह से जीना शुरू कर दिया था। उनका यह शानदार सफर अब अनंत काल तक चलने वाला था।